चलो गुड मॉर्निंग। आज कितना तारीख है? 13 तारीख है। डर गया जी मार्कर। बैठो मगर ठीक। 13 तारीख है, शुक्रवार है। ठीक है, पहले हम लोग करेंगे थोड़ा सा एसएससी जीडी का जो है थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम बात करना चाहते हैं क्योंकि मेरे क्लास में 2-3 लड़के नए आए हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले जो है ना साहिल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो अभी यहाँ पर तो तुम लोग के किसी के हम चाचा लगेंगे, किसी के भैया लगेंगे, किसी के दोस्त साथी लगेंगे कुछ भी, लेकिन यहाँ पे क्लासरूम में क्या है, हम लोग के संबंध का एक टीचर और स्टूडेंट का है। तो इतना जान लो कि इस पूरे जगत में सबसे जो तुम्हारा हितैषी जो होता है, शुभ चाहने वाला, वो तुम्हारे माता पिता होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई होता है तो फिर टीचर होता है, क्योंकि टीचर और माता पिता ही चाहते हैं कि मेरे बच्चे का नाम मेरे से भी ऊंचा हो, मेरे से भी ऊपर हो। तो इसी रूप में अपना भूमिका अभी तक निभाते आए हैं, और हम भी चाहते हैं कि तुम लोग का नाम जो है मेरे से ऊपर हो, तुम लोग बड़ा बड़ा करो। हम तो दरोगा नहीं बन पाए, बनने का था, एसपी मेरा शौक था, नहीं बन पाए, लेकिन हम चाहते हैं तुम लोग दरोगा बनो, डीएसपी बनो, एसपी बनो, एसडीएम बनो, बिहार पुलिस बनो, जो चाहते हो वो बनो। ठीक है, उसी क्रम में कई सारे लड़के जागरूक भी हो रहे हैं, समझे पूजा, कई सारे लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं वहाँ कोई वैसा कुछ कार्य है ही नहीं जो इतने आसानी से प्राप्त हो सकता है। कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, सबका अर्थव्यवस्था, इधर ध्यान दो साइड, तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं, सबका अर्थव्यवस्था पैसा उतना नहीं होता कि बिजनेस वो कर सके साधन। ठीक है, तो शिक्षा ही ऐसा एक माध्यम जिसके माध्यम से बच्चा सशक्त हो सकता है, उसका परिवार मजबूत हो सकता है। और शिक्षा के क्रम में क्या है, एक गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आता है, एक आता है क्वालिटेटिव एजुकेशन, एक होता है क्वांटिटेटिव एजुकेशन। मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मतलब क्या, हम कोशिश यही करते हैं कि 2 घंटा जो पढ़ाएं वो सटीक पढ़ाएं, बेहतर पढ़ाएं और फ्रूटफुल पढ़ाएं, जिससे तुम्हारे एग्जाम में फायदा हो। और एक होता है कि 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे ऐसे, उससे फायदा नहीं होगा। तो ये चीज है। और दूसरा चीज क्या होता है, गांव समाज में बच्चों में जानकारी के अभाव में कई लोग गलत दिशा में चलते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, उसमें उसका कोई कसूर नहीं होता है, समझे रवि, उसमें बच्चे कोई कसूर नहीं है। ठीक है, और कसूर जो है गार्जियन का भी नहीं है। ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि वो गलत दिशा में चले जाते हैं, और एक बार गलत दिशा में चले गए फिर पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं होता। इसीलिए मेरा काम है कि बच्चों को सही दिशा दिखाना, उसके भलाई के लिए, उसके हित के लिए काम करना। अभी हमारे गांव समाज के कई ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है कि काफी टैलेंटेड है, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ क्या है, कुछ ना कुछ गलत हो गया है। ठीक है, ना चाहते हुए गलत हो गया है। इसमें कई लोगों का भी दोष है जो ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, और कई जो है समाज के लोगों का भी ऐसा गलती है। तो इस सब चीज से हम लोग को सबक लेना चाहिए, कोई ऐसा हम लोग काम धाम नहीं करें जिससे पढ़ाई के समय हमारा करियर प्रभावित हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुम लोग के ग्रुप का एक लड़का आया था, उस पर भी आदमी मारपीट करके केस कास कराने का वो जो है लगाया था, लेकिन बच बचा के उसको निकाल दिया किसी तरह। तो तुम लोग यही ध्यान रखो कि जब तक तुम लोग का पढ़ने का एज है, ठीक है, किसी चक्कर में, मारपीट में, किसी मुकदमा, किसी केस में नहीं पड़े, क्योंकि अभी तुम्हारा करियर क्या है, तुम्हारा सर्वोपरि है। जो 21 साल से 25 साल का एज होता है, ये सबसे गोल्डन एज होता है लाइफ का। ठीक है, इस समय जो बच्चा अगर सही डायरेक्शन मिल गया, सही उसको पढ़ाई मिल गया, सही टीचर मिल गया, सही संस्कार मिल गया, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, 21 साल के बाद, 21 साल में जो आईएएस भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये भी चीज है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखो कि अभी के समय में 25 साल जो ब्रह्मचर्य वाला जो एज है, कौन सा एज कहलाता है ये? ब्रह्मचर्य। 0 से 25 क्या कहलाता है? 1 से 25 ब्रह्मचर्य। फिर 25 से 50 क्या कहलाता है? गृहस्थ। उसके बाद 50 से 75 क्या कहलाता है? वानप्रस्थ। और उसके बाद फिर संन्यास, सन्यासी जीवन मतलब वैरागी जीवन, 75 से 100। इसीलिए कोशिश करो कि इस ड्यूरेशन में 1 से 25 साल की उम्र में अपने आप पे काम करें, अपने आप को मेहनत करें, सब चीज से बच बचा के चलें। तो हमारे गांव समाज में और लड़के लड़की काफी ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गलत दिशा में चले जाते हैं, या फिर सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, गलत में पढ़ जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। लेकिन वो सब क्या चाहते हैं कि कुछ ना कुछ मेरा स्थिति बेहतर हो, हम अपने परिवार का, समाज का, अपना खुद का, सबका नाम रोशन करें, सम्मान मिले सबको।
और उसका सबसे सीधा और सरल तरीका क्या है? शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से हम लोग क्या दे सकते हैं? एक सरकारी नौकरी। एक सरकारी नौकरी ले लिए नीतीश, सब कुछ। कोई तुमको नहीं याद रखेगा कि नीतीश के नौ चले, सब कुछ नहीं, ठीक है। मंटू यादव का उदाहरण पता है जी, है सब लोग जानते हो, ठीक है। लेकिन अभी मंटू यादव कितना सम्मान है गांव में, समाज में, सब जगह डबल स्टार लगा के घूम रहे हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी ले ले, क्या है उस सब चीज को जो है पीछे जो बैकग्राउंड था, गलत शर्त या कुछ भी था, वो सब चीज से आगे निकल गया और समाज के हित के लिए आप काम कर रहे हैं। इसीलिए कोशिश यही करो कि अभी जो है ये चीज ले लें। सब लोग बिजनेस कर नहीं सकता है, और अभी का जो समय और एज चल रहा है, अभी अगले साल अक्टूबर नवंबर में होने वाला क्या चुनाव होने वाला, कब? 2025 में बिहार विधानसभा का। इससे पहले कितना 12,32,000 वैकेंसी आने वाला है, जिसमें क्या कई सारी वैकेंसी आएगा। बिहार पुलिस का आएगा, बिहार दरोगा का आएगा, बीपीएससी का आएगा, बिहार एसएससी का आएगा, बीपीएससी टीचर का आएगा। तो तुम लोग जिस जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो, हटाओ उसको, जिस जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हो उसके लिए तैयारी करो। जैसे 12th लेवल के बाद एग्जाम हम लोग दे सकते हैं, 10th लेवल के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं, और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल। 10th लेवल के बाद अभी कौन सा फॉर्म निकला है? एसएससी जीडी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम भूल गए। दीपक। देखो जैसे दीपक हमारे बीच में है, ममलखा का लड़का है, अच्छा लड़का है, हाइट भी बढ़िया है, थोड़ा सा इसको मन लगा के पढ़ा देंगे। जिस तरह से हाइट है 100 कितना 70 कितना मांगता है उसके लिए 170 सेंटीमीटर इसका आया था। हाइट भी चेक किया, हाइट भी पूछ जाता है। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो इसको मिल जाएगा, वर्दी मिल जाएगा, एसएससी जीडी में नौकरी मिल जाएगा, भारत सरकार में जॉब करेगा आराम से। 40,000 से 45,000 सैलरी मिलेगा, और कहीं कहीं सेट हो जाएगा। 3 साल इधर करेगा, 3 साल में क्या करेगा, इग्नू में या फिर नालंदा में अपना एडमिशन ले लेगा। 4 साल इधर ग्रेजुएशन होगा, तब तक 4 साल पैसा कमाएगा। उसके बाद फिर आगे चल के दरोगा का तैयारी करेगा, बीपीएससी का, या फिर उसी में मन लगेगा, उसी में 8 साल 10 साल के बाद प्रमोशन होकर दरोगा बन जाएगा। तो एगो बात हम बोले, ऐसा ऐसा, फिर से नाम बताओ। नाम दीपक, नाम बोले दीपक। चलो दीपक कहाँ है? दीपक नहीं, हाँ दीपक, दीपक अब याद रह जाएगा। तो हाँ नहीं ना, ठीक है। तो दीपक जैसे हजारों बच्चे हैं जो कि क्या है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, हाइट बढ़िया है, लेकिन उनको जानकारी के अभाव में क्या हो जाता है, भटक जाते हैं या गलत संगति में पड़ जाते हैं। तो इन हजारों बच्चों को हम जगाना चाहते हैं, और इसी के उद्देश्य से खोले हैं कोचिंग। नहीं तो क्या है, मेरे पास बहुत विकल्प था कुछ कुछ करने का, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाला पीढ़ी जो है वो बेहतर से बेहतरीन की ओर में जाए, और इसका सबसे अच्छा माध्यम को शिक्षा ही लगा, और शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त और जागरूक कर सकते हैं। इसीलिए हम इसी अपॉर्चुनिटी को चुने, ठीक है। तो मिटाने वाला 2 किधर है? इसीलिए जो जिसके साथ हो गया उसको बीता हुआ पुराना अनुभव मान के अब आगे बढ़ो, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ करना है। दो जो पानी इना इना गिरते कॉपी पर। चलो अभी दीपक 40,000 वैकेंसी प्लस आया हुआ है ना 10th लेवल पे। जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग का स्थिति बहुत खराब है। वहां पे क्या है, 10th लेवल पास किए, हाइट बढ़िया है, तुरंत थोड़ा दौड़ वोड़ भी बढ़िया है, आराम से निकल लिए एसएससी जीडी। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि एसएससी जीडी होता क्या है, कैसे लेना। 10th के लेवल पे भी बन सकता है अगर हाइट बढ़िया है तो। इसीलिए सब लोग जो है ना जगो, और सब लोग मन से पढ़ाई करो। 1 साल, हम तो नीतीश को बोले 1 साल तो मनोज पर ग्रेजुएशन हो गया, थोड़ा दरोगा बने वो। वैसा तो कितना नीतीश हमको तैयार करना है, कितना रवि तैयार करना है, ठीक है। इसीलिए तुम लोग मन से पढ़ाई करो एकदम, सब कुछ भूल भाल के छोड़ के। तो अभी जो है एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर है, इससे थोड़ा सा रीजनिंग का पार्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जैसे क्या है कि कुछ बच्चे अभी नए हैं, अंशु है, आर्ची है, दीपक है, और कई सारे लड़के हैं, रीजनिंग पता नहीं क्या होता है, मैथ कैसे पता नहीं है क्या है। तो अभी क्या है थोड़ा बहुत करवाते हैं, उससे क्या है पता चलेगा ऐसा रीजनिंग होता है, फिर रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बनाने का कोशिश करो। तो जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, ठीक है, एसएससी जीडी में, उसको जो है तुम लोग से बनवाते हैं। इसको नीतीश क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं रवि इसको? मतलब जिसके तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, इसको क्या कहला आर्ची? फिर देखो तुम लिखने पे काम करते हो, अभी इसको देखो कलम उलम नहीं, पहले समझो, समझने पे काम करो। लिखना क्या, ये सब यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बुक में पढ़ा हुआ है,
ठीक है, पहले चीज को समझो। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है यह ज्ञात करें। ठीक है, इसमें ऑप्शन है, ठीक है, 13, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 9, डी ऑप्शन है 7। तो इसमें कितना त्रिभुज होगा आर्ची, एक बार देखो, अनुमान लगाओ तुम लोग। हाँ तुम्हारा न पूजा, कितना त्रिभुज है, गिनो जरा। रवि कितना त्रिभुज होगा, साजन कितना त्रिभुज होगा, 7 गो, ठीक है। रवि तुम्हारा, ये दीपक, वो दीपक 9, तुम्हारा दीपक 7, मंगल तुम्हारा, सौरभ एकदम काटा त्रिभुज हल्की रचो, कब दिख रहा है, अच्छा ठीक है। रवि, दीपक ये, मिथुन 11, तुमको 11, 7 वाले को कैसे 7 दिखा, तुमको अर्चना 11, ठीक है। वैसे इसका शिवरानी बता, शिवरानी कैसे 13 तुम बताइए, देख रहे हो, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है इसको ABCD करने का, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक त्रिभुज, इसमें कोई डाउट है, A B C, ठीक है, मतलब कि एक त्रिभुज ये हो गया। उसके बाद ठीक है, इतना मान के चलो, ABC एक त्रिभुज हो गया। दूसरा ABC बाद में चलेंगे, पहले तुम लोग को ऐसे जोड़ के दिखाते हैं। जैसे 7 अगर करोगे तो उसमें क्या नहीं पूछ पाएगा। सबसे पहले जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर ढूंढो, सबसे बड़ा कौन सा है, ABC है, यानी एक त्रिभुज ये निकला। उसके बाद ये वाला, जैसे क्या है JK, फिर दूसरा क्या है ABK, कोई दिक्कत है, ABK, यानी क्या ये एक त्रिभुज, ये भी 3 भुजा से घिरा हुआ है कि नहीं, जैसे चित्र बना है, ये वाला एक चित्र ये वाला सीट होता है ना, तो ABK क्या है, एक भुजा हुआ, एक दूसरा हुआ। तीसरा देखते हैं AKC, ये वन एक, तो तीसरा क्या AKC, इसमें कोई डाउट, 3 गो हो गया। अब यहाँ पे देखो के, L, M, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला देख लिए, अब ये वाला देखो A हो गया, L M जोड़ो, AML, 5 नंबर। उसी तरह M हो गया, L हो गया, M हो गया, N जोड़ो इसका, A हो गया, N हो गया, M हो गया, 6 नंबर जोड़ो, ये इसको इससे जोड़ो, ये वाला M हो गया, K हो गया, N हो गया, फिर उसी तरह 7 जो भी होगा दोनों साथ साथ होगा। उसी तरह हो गया L हो गया, N हो गया, K हो गया, यानी ये वाला ये N हो गया, N हो गया, L हो गया, K हो गया। इतना में कोई डाउट, 7 वाले का तो 7 स्कोर आ गया, मंगल तुम्हारा 7 था ना स्कोर। अब देखो 7 से बेसी कैसे पहुंचाते हैं, 7 को इतना निकल गया। अब जो है ये वाला भी तो बचा हुआ है, ये वाला 8, उसके बाद ये भी उसी तरह 9, ठीक है। उसके बाद ये वाला 10, उसके इधर 11, ठीक है। उसके बाद ये वाला ऐसे करके 12, ये वाला करके 13। इसमें टोटल त्रिभुज का संख्या कितना है, 13। तो वहां पे क्या है कि 9 भी साथ रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा, 13 रहेगा। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, और इसका एक ट्रिक भी आता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में तुमको ट्रिक से बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसमें देखे त्रिभुज का संख्या कितना हुआ, 13 त्रिभुज हुआ। ये हुआ एगो मिसिंग संख्या, तुम बनाओ। ये तो ये सब, इसको जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको दीपक, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का ये कैसा प्रकार है, कैसा है ये, हाँ फिगर वाला। और ये आता है किसके अंदर, रीजनिंग के अंतर्गत आता है, रीजनिंग, ठीक है। दूसरा रीजनिंग को बनाओ, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, ठीक है। कह रहा है 3 5 10 2 4
7, 21, 3। उसके बाद कह रहा है 5, 9, 4। कह रहा है इसमें त्रिभुज, इसमें मिसिंग संख्या, यहाँ पर मिसिंग संख्या क्या होगा? 45, बी 63, सी 36, डी 24। तुम लोग वहां पढ़ने के लिए आते क्यों नहीं हो तुम लोग? आज से हम गांव में भी पढ़ाएंगे, ठीक है? यहाँ से जाएंगे 1 बजे, वहां 3 बजे पढ़ाएंगे। तुम लोग आया करो जिसका मैथ रीजनिंग कमजोर है। हाँ, इसमें बताओ मिसिंग नंबर क्या होगा यहाँ पे? सोचो, रीजनिंग में यही चीज है। रीजनिंग कई प्रकार से बनता है। बी होगा। तुम्हारा अर्चना? तुम्हारा मिथुन? इसका पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहाँ पर? हाँ 7 है। किधर 7 है? हम्म, 36 हुआ। कैसे हुआ 36? हाँ 4 है, 2, 3, 4 है वो। हाँ, कैसे होगा सी नंबर? हाँ बता। 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। और उसके सत्या 21, फिर बचा के 36 में कुछ है? तुम रवि, तुम्हारा दीपक? तुम्हारा देखो, रीजनिंग समझो, रीजनिंग का एक तरीका नहीं होता है, मैथ का जैसे एक तरीका नहीं होता है ना। वहां ऑप्शन जोड़ो वहां पे, ठीक है? तो ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है? पांच से 15 दूनी 30, भागा दे देंगे 3, 10, ठीक है? उसके बाद उसी तरह से 4 गुना 7 गुना 3 भागा 4, 7 के 18 होना। बैठो नेहा, बैठो। 3 गुना 5 गुना 2, वैसे इसका 36 ही आएगा, लेकिन उसमें तरीका दूसरा दिया हुआ है। तो इसी तरीका से वहां पे क्वेश्चन को 63 कैसे बोले थे तुम? नेहा बैठो। हाँ, कौन सा? ये 4, ये यहाँ पे 4 है, 4। हाँ, तो उसी तरीका से बताओ कैसे दिया हुआ है। वैसे बुक में इसमें दिया हुआ है तरीका 3 गुना 5 गुना 2 भागा 3 कर दिया है, समझे? हाँ, जैसे क्या 3 से 4 से 5 से भागा दिया गया, इस तरह से वो 5 गुना 9 गुना 4, ठीक है, भागा। जैसे इसमें कहा गया है 3 गुना 5 गुना 2 भागा 3 कर दिया तो 10 निकला। उसी तरह से 4 गुना 7 चौका 28 हो गया, भागा 4 बराबर 21 निकला। उसके बाद 9 बचे 9 बचे 45, ठीक है, 9 सही है, 9 बचे 45 गुना 4 भागा 5, तो 9 4 के 36। तो इस प्रकार से एक तरीका तो ये निकला। दूसरा
4 गुना 3 गुना 7, 4 4 कट गया 21, उसके बाद 5 गुना 9 गुना 4 भागा 5, तो 9 4 के 36। देखो वहां जब भी होगा एक चीज रीजनिंग का ध्यान रखना, रीजनिंग में जब भी चलेगा एक ही फ्लो में चलेगा, ये ना कि इसका तरीका अलग है उसका तरीका अलग हो गया। तो उसमें ये है कि 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है, भागा 3 कर दिए तो क्या होगा 3 गुना 5 गुना 2, 3 गुना 5 गुना 2 गुना भागा 3 कर दिए तो क्या होगा 3 3 कट गया 5 दूनी 10, तो ये निकला क्या 10। उसके बाद 4 गुना 7 गुना 3, 4 गुना 7 गुना 3 भागा क्या कर दिए 4, 4 4 कर दिया 3 सते 21। उसी तरह से यहाँ क्या किए 5 गुना 9 गुना 4 कर दिए, 5 गुना 9 गुना 4 भागा 5 कर दिए, 5 5 कट गया तो 9 4 के 36। तो इस प्रकार से इसका मंगल क्या निकला 36। ठीक है, एक और बनाओ तब जो हम लोग इकोनॉमिक्स में चलेंगे। इसी तरह रोज हम लोग 3 4 को देखेंगे, ठीक है। और बीच में इस महीना के बाद से प्रॉपर 2 2 घंटा क्लास चलेगा नेहा, ठीक है नेहा। कल एक लड़का से बात कर रहे थे, वो बहुत लेजी टाइप का लड़का है, पढ़ने में तो तेज है, पढ़ाने में तेज है। वो कहता है कि लैलक का कितना बच्चा वहां जाता है, तो हम बोले ऐसे से, बोले बाहरी बच्चा कब आता है, बोले 5 बच्चों का। बोले लड़के हम पढ़ा दें क्या, समझे। बोले नहीं नहीं पढ़ाना है तो वहां आके पढ़ाना, और भी बच्चे आते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, क्वेश्चन है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, क्रमशः 20% और 40% अधिक है, अधिक है। पहली संख्या का प्रतिशत का, पहली संख्या का प्रतिशत, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है, दूसरी संख्या से कम है, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, बनाओ तो इसको धर्मवीर। ऑप्शन है 18%, 14, सी है 52%, डी है 61%। हाँ बनाओ तो नेहा इसको। पूजा बनाओ, बनाओ। देखो एसएससी का क्वेश्चन है, निकला जी सर, सुजीत निकला है वहाँ पटना। हाँ? अच्छा अच्छा, तुम लोग जो पढ़ाते हो तुम लोग पैसे खर्चा करे छो 20,000 25,000 टका, वो पैसा हमरे से खर्चा करो, हमरा से ट्रेनर दो जूता दो, देखो तो हमरा से केना नहीं करे छी। पूछिए के लिए वो सब बोला हाँ ना नहीं इसीलिए लाया, तो बुलाएंगे नहीं बोले तो नहीं बोले खेलो ऐसे बोला, वो लोग कमेटी वाला तो बोला है, मेरे सामने बात हुआ है। तो बोला कि मतलब जो खेल रहा था 11 में देखे थे ना, वही सब बोला कि
लाने के लिए इसीलिए दूसरे एकदम पे जीत के फिर जैसे मना उसका कोई जीत हुआ जी? हाँ, कि खाली सेमीफाइनल निकलवा देगा, फाइनल में हम लोग वैसा कोई प्राइज का कोई अर्थ हुआ? चोरी करके फर्स्ट डिवीजन कर लिए, उससे क्या हो गया बताओ? चलो बनाओ सवाल, बाद में करें। बनाओ सवाल, बनाओ बनाओ सौरभ, ये बनाओ, तुम भी बनाओ, इसे बनाओ सम्राट चौधरी के नाम के नीचे। हाँ बनाओ नया। हाँ सॉल्यूशन देखो ना, टाइम कैसे पास कर रही है, सॉल्यूशन कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, सवाल बनाओ इसको, जो कुछ है बताओ, सिर्फ नहीं बनाओ। फिर आगे हम लोग अब चलेंगे इकोनॉमिक्स पे। देखिए, हाँ बनाओ 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 बनाओ। उपकरण का दोनों लिखना है ना सवाल, लिखना ना चाहिए, वो सब याद रहते तो। बनाओ नया, बनाओ समझो। यहाँ क्या हुआ, धर्मवीर निकला तुम्हारा आंसर? मिथुन निकला? दीपक निकला तुम्हारा आंसर? नितेश, साजन, किसी का? कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% अधिक है। दो संख्या है, एक संख्या मान के चलो, दो संख्या है जो कि तीसरी संख्या से, कह रहे हैं तीसरी संख्या, तो तीन संख्या, मतलब यहाँ तीन संख्या का बात हो रहा है, एक दो तीन संख्या का, एक दो तीन संख्या, इतना दूर में कोई दिक्कत? तीसरी संख्या से मतलब तीन संख्या का बात हो रहा है। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 40% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर 100 है तो इससे क्रमशः 20% 120 हो गया, और ये 140, इसमें कोई दिक्कत? सवाल समझे? दो संख्याएं, इसका बात हो रहा है, इस दोनों संख्या, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% अधिक है। 20 और 40% अधिक, यहाँ क्रमशः जो बात हो गया मतलब ए और बी का बात हो गया, इस दोनों में अंतर है। उसके तहत पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कम है, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरा से जो है कम है ना, कम। 140 है, ये कितना है? 20 है, इतना में कोई दिक्कत? कह रहा है से कम है, तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी से कम है, तो सवाल तो पूरा लिखे ही नहीं। तीसरा क्या है? का कम है, पहली संख्या पर दूसरी से प्रतिशत कम है, कितना कम है? प्रतिशत सिर्फ छिपा हुआ आंसर में, तो कितना कम है? इस दोनों का अंतर कितना हुआ? सिर्फ निकल बताए 20, और किससे बोल रहा है? दूसरी संख्या से। इस ये से को पकड़ना है, किसको पकड़ना है? से को। तो दूसरा संख्या कितना है नेहा? दूसरा संख्या कितना है? 140, और क्या मांग रहा है? प्रतिशत। प्रतिशत मुहूर्त क्या करेंगे हम लोग? गुना 100 करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 20 से 7 बार में कट गया, 7 से 100 बार में कटा, तो कितना हुआ? 14.2/7। तो इस प्रकार से हुआ यहाँ आंसर। समझे? मैथ क्या है, ये सब क्या समझने का है, ये सब देख के ही बना लोगे। अब इसमें कोई दिक्कत हुआ? अब लिखो, लिखो इसको जल्दी करो, तभी इकोनॉमिक्स में चलेंगे हम लोग। वहां जो है ना, इस चीज को देखना 100, जैसे कल वो सवाल बताए थे हम लोग कि एक शर्ट का अंकित मूल्य मान के चलो 400 रुपया है, लेकिन वो 300 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का जो है वह जो है लाभ या हानि या प्रतिशत क्या हुआ? तो 300 का अंकित मूल्य है, 200 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो जो इसमें गैप कितना हुआ रुपया का? 100 रुपया का, और किस अंकित मूल्य पे? 300 पे, और इसको प्रतिशत में निकालेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। ये दोनों सुनना, ये दोनों सुनना, 33% को क्या हुआ उसको? तो ये जो है क्वेश्चन देख लेंगे, लाभ हुआ हानि हुआ, क्या हुआ जी? 100 रुपया का जो है ना उसको, मतलब कोई चीज लाया था, ठीक है, मतलब 200 रुपया की चीज था, उसको अंकित मूल्य 300 बेच रहा था, तो उसको लाभ तो हुआ, 200 का चीज 300 में बेचा। तो वो लोग मान के चलो जो है कोई मोबाइल खरीदे, ठीक है, 5000 का मोबाइल है, उसको 7000 में बेच दिए, तो 2000 का तो फायदा हुआ, लेकिन कितना प्रतिशत फायदा हुआ? 2000 फायदा हुआ कितने पैसा पे? 5000 रुपये की 7000 रुपये? बताओ, 5000 रुपये होगा किसी का नहीं 7000 रुपये? बताओ, जो बेस मेरा प्राइस है उसी का फायदा हम लोग देखेंगे, जितना 5000 रुपये खरीदेंगे उसी फायदा देखेंगे। तो 2000 रुपये का फायदा हुआ कितना पे? 5000 पे, ठीक है, गुना 100, तो ये एक किए, और 50 से क्या है 4 में कट गया, तो हमको कितना प्रतिशत फायदा हुआ? 40%। उसी तरह से तुम लोग जो बुक लेके आए, ये जो स्पीडी खरीदवाए, वो जो है 200 रुपया का बुक था, लेकिन यहाँ सुजीत बोला कि नहीं कि सर 250 रुपया में खरीदे, तो सुजीत तो फायदा कमाया, कितना पैसा का फायदा हुआ?
₹50 का फायदा हुआ, लेकिन प्रतिशत का बात करें तो कैसे देखेंगे? ₹50 का फायदा हुआ किस पे? जितना को खरीदा उसी पर ना। तो ₹50 का फायदा बटे जो कॉस्ट प्राइस था गुना क्या कर दिए? 100 कर दिए। तो ये कट गया और इधर से 2 से, तो इसको कितना फायदा हुआ? 25%। 25 25 25 25 मतलब 50 50 50 50 कितना हो गया? 200 हो गया। यही रुपया था इसका कॉस्ट प्राइस, समझे? तो ये सब चीज है, धीरे धीरे तुम लोग को भी सिखा देंगे। तुम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस में अच्छा कर लियो। मैथ कमजोर हो रहा है, मैथ को भी सही करेंगे, ठीक है। और फिर इंग्लिश बचा था, इंग्लिश को भी पढ़ाएंगे। अभी देखो जब एग्जाम रहता है उस समय हम लोग को समय नहीं रहता है सब पढ़ाने का, एग्जाम में खाली रिवीजन चलता है। अभी जो है क्या है, फ्री टाइम है। अभी जितना अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, उससे पहले हम क्या पढ़ाए थे? पॉलिटी पढ़ाए थे, हम विस्तार से समझा समझा कर। उसी तरह भी इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। अभी एग्जाम कोई नहीं है, अभी आराम आराम से पढ़ते चलो, ये सब टॉपिक भी सब करेंगे। फिर जब एग्जाम आएगा उस समय खाली रिवीजन चलेगा। ब्यूटी क्यों नहीं आई जी रवि? दीपक है? दौड़ने क्यों नहीं आई थी? सुबह आई थी दौड़ने। उसका 100% बिहार पुलिस का रिजल्ट होगा। बोलो दौड़ने का तैयारी कर रहे हैं। और अगर तुमको स्ट्रेचिंग वाला पता है एक्सरसाइज लंबाई बढ़ाने का, उसको सिखाओ। उसको बिना घुटना मोड़े हुए यहाँ से वहां तक जाना है और वहां से इससे आना है, तब जो है हाइट बढ़ेगा। और हाइट जो बढ़ेगा उसके साथ उसको क्या है, उसके साथ उसको वो आपूर्ति दो, आपूर्ति। इसको मतलब क्या है, जैसे याद है झंडो वो जो होता है, जो चावल का जो बुरादा होता है, जब चूल्हा जब बुताने लगता है, जब चावल फटकते हैं की रही छे ओकरा? अरे ओकरा गुंडो की बोले छे? गुंडो। जब धान वान करते हैं, जैसे बुताते हैं ऐसे मारते हैं तो फिर वो आगे चलता है ना। अब तुम्हारा हाइट बढ़ा रहे हो लेकिन शरीर को उस प्रकार से एनर्जी दोगे तब ना उसमें आग का काम करेगा। तो मतलब हाइट बढ़ाने के लिए ठीक है, लेकिन उसके साथ न्यूट्रिशन भी बॉडी को देना पड़ेगा ना। तो क्या दे रहे हो न्यूट्रिशन बॉडी को? तुम्हारे लिए भी। तुम कभी दीपक, ये दीपक कभी दौड़े हो, फिजिकल दिए हो कभी? नहीं दिए हो? तुम्हारा तो हाइट बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा ऐसा हाइट बहुत कम देखने को मिलता है। जिसका इसका हाइट है, मतलब जिसका हाइट है उसका नौकरी तय है। अभी लगे 6 महीने के बाद लगे, साल लगे, बस तुम लोग सही गुरुजी को, सही टीचर को पकड़ लो और जिसका हाइट है सबका नौकरी हो जाएगा। इस बात का तो गारंटी है एकदम। तुम लोग को क्या करना है, जैसे यहाँ से गए सबसे पहले सो जाना है जी। क्या बोलता है हाँ? दीपक क्या करना है जी? तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी अगले बार नंबर आ रहा है, तुम्हारा नंबर तो इसी बार आ जाएगा, इसका नंबर अगले। तुम्हारा एसएससी जीडी में हाइट पूछ जाता है ना, बस एसएससी जीडी में ही ले लेना। आराम से देश भर घूमने का मौका मिलेगा, पूरा देश। सर्टिफिकेट बनवाई तुम लोग ओबीसी का? है बनवाई ओबीसी का सर्टिफिकेट? ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना भारत सरकार का, ठीक है। जाति आवास आई ये सब देखो सबसे पहले 2 चीज का ध्यान रखो। जैसे क्या है, जैसे अभी हम बात करते हैं 5 बच्चे के लिए बात करते हैं, ठीक है। तुम लोग इसको अपने जीवन पे अप्लाई करना। जैसे रवि का है, जैसे मिथुन का है, जैसे दीपक का है, ठीक है। नितेश का बन सकता है, नितेश में अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, यही खुद उधर गुण में है। उसके बाद क्या है, ब्यूटी का है, उसके बाद आमना का है। नेहा तुम्हारा भी? नेहा का भी बन सकता है। नेहा तुम ऐसे क्यों करती हो? इतना बच्चा और कोई बच्चा नहीं ना? देखो इसमें जो है इतना बच्चा जो लोग दिया है एग्जाम, जिसका वो कहाँ दी थी एग्जाम? वो एग्जाम नहीं दी थी बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस के बच्चे के बारे में बात करो। हाँ रूबी भी है, ठीक है। और आयुषी, हाँ आउट ऑफ सिलेबस है वो, इसी के समझ से पार है। आजो मिलने से हमदे मौसा कहिए कि रूबी कहना भेजे जो पढ़ेला के जो हो एग्जाम के जे एग्जाम अभी 6 महीने के लिए की करबे। हम के लिए तो फुटबॉलर रही चुकलो जो खिलाड़ी रही, जो दिन फुटबॉल खेलो वही दिन जाए लोग गोल मारेला। पहले प्रैक्टिस करे लो तब ना फुटबॉल बिजोड़ला। तो वहां के जो है बे नहीं कर हम समझता सब परेशान हो गया। तो इतना बच्चा है, तो तुम लोग इतना मान के चलो कि ये पॉजिटिव हो जाओ कि मेरा जो है पीटी क्लियर हो रहा है, पीटी क्लियर हो रहा है, ठीक है। और अब क्या करना है, हमको केवल फिजिकल पे ध्यान देना है, फिजिकल पे। और अभी क्या है, पढ़ाई से अभी उतना नहीं करना है, बस यहाँ 2 घंटा पढ़ लिए, ठीक है, ये बहुत हो गया, यही है टॉनिक। अब तुमको ज्यादा पढ़ाई नहीं करना, तुमको सुबह और शाम दौड़ना है, ठीक है, सुबह और शाम। वो शाम इसलिए अभी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि अभी क्या है, चारों ओर पानी है, बाढ़ग्रस्त है। और क्या है, बॉडी को पहले हैबिचुअल बनाओ एक टाइम दौड़ने का, कुछ दिन के बाद दोनों टाइम दौड़ाएंगे।
क्योंकि तुम लोग दौड़ निकाल लिए, 100% नौकरी एकदम लिखा हुआ है, तो ये चीज करना है। तो तुम लोग को सबसे पहले तो अपने खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा, खान पान और आराम, ठीक है। तो खान पान का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर में जब हम दौड़ेंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को बॉडी में देने के लिए क्या है, उसी प्रकार से खाना देना पड़ेगा, ठीक है। और भूख भी लगेगा, अभी नींद भी लगेगा। हाँ, हमरो खूब लगे भूख। अरे प्रोटीन वाला चीज, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे खान पान में सबसे पहले तो तुम लोग जो है 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दो, सब लड़का लड़के 3 से 4 लीटर पानी। क्योंकि जब हम लोग रनिंग करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, पसीना निकलता है ना, बॉडी में पानी का कमी ना होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है, ये जो पैर वगैरह होता है, ये सब जो होता है मसल्स वगैरह होता है, ये क्या होता है, हमारा पानी से बना होता है, इसको ज्यादातर पानी चाहिए, नहीं पानी हो जाएगा तो बॉडी क्या है, शरीर इससे पानी खींचने लगेगा, यहाँ पे क्या है, सीन पेन हो जाएगा। ये सब जो है, ये सब जैसे करोगे ये सब हिलना चाहिए, पानी रहना चाहिए। तो पानी पैसे 3 से 4 लीटर दीपक क्या है, पानी पीना शुरू कर दो। उसके बाद ये थोड़ा सा बाल दाढ़ी तुम थोड़ा सा बनवाओ, ठीक है, क्योंकि हमको ठीक नहीं लगता है, यूनिफॉर्म पहनोगे एकदम अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उसको बनवा, नहीं होगा तो ट्रिमर खरीद लो, समझे। उसके बाद क्या है कि सुबह से बताते हैं, सुबह सुबह रात में मूंग और चना क्या करना है, फूलने के लिए देना है। और एक और दूगो अगर बादाम हो सकता है तो ठीक है, और वो किसमिस अगर हो सकता है ठीक है, नहीं हो दोगे तो कोई चलेगा, तुम लोग का शरीर मजबूत है। मूंग चना, इसको क्या रात में फूलने दे दिए, ठीक है, रात में दे दिए फूलने के लिए, ठीक है। उसके बाद फूलने दे दिए, अच्छा से धो के दे दिए, ठीक है नितेश, अच्छा से धो के दे दिए फूलने के लिए। और साथ में ले आए गुड़, क्या ले आए, गुड़, ढलवा वाला गुड़, ठीक है, इतना सा ले आए। ये जो रात में फूला, सुबह क्या करना है, पहले तो इसका आधा गिलास 1 गिलास पानी पी लेना है। रनिंग जाने से पहले जो है, रात भर जितना ताकत था, प्रोटीन उसमें था, वो उसको क्या है, पानी में निकल गया, अच्छे से बढ़िया से उसको धो देना, ठीक है, धो के पानी डाल देना। सुबह क्या करना है, उस पानी को रनिंग से पहले पीना है। और एक बात जान लो, जिसको उसको रनिंग करने आते हो, फिजिकल करने, वो फ्रेश व्रेश होके आएगा, इन्हें कैसे उठ उठ के सीधा चल देंगे, नहीं, ये सब चीज का ध्यान रखना। नहीं होता है तो 10 मिनट पहले करो, ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट पहले जगो, फ्रेश व्रेश होके आना है, पानी वानी पी के आना है, ऐसे खाली पेट से दौड़ते हुए नहीं आ जाना है, ठीक है। ये कर लिए, उसके बाद रनिंग किए, एक्सरसाइज किए, ठीक है, दौड़ने से पहले थोड़ा वार्म अप किए, शरीर को ध्यान गर्म किए, उसके बाद धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। अभी क्या है, सांस बनाओ, ये कर लिए। फिर दौड़ जब खत्म हुआ, स्ट्रेचिंग किए, रनिंग वगैरह खत्म करने के बाद फिर हम घर गए। और अभी तुमको गरज रहते आज, जब स्ट्रेचिंग हुआ, दौड़ते हुए नहीं जाना है, हम लोग क्या किए, स्ट्रेचिंग का मतलब क्या, बॉडी को रिलैक्स कर दिया, मतलब क्या, बॉडी एकदम न्यूट्रल हो चुका है। उसके बाद दौड़ना नहीं है, उसके बाद रिलैक्स हो जाना है। घर गए, घर जाने के बाद क्या करोगे दीपक, देखो, जो पूजा पाठ में विश्वास रखता है कि ना ये खाना है, वो जो है उसके लिए अलग कंडीशन, लेकिन जाके सबसे पहले क्या करना है, 2 मुट्ठी मूंग चना और गुड़ खा लेना है, ठीक है। गुड़ खा लेना उसी समय, शरीर भींगा हुआ है, शरीर को तुरंत ताकत चाहिए, और मूंग चना तुरंत उसको क्या है, ताकत देगा। अगर लगेगा श्रद्धालु हो, पूजा पाठ में विश्वास करते हो, तो वही भींगा हुआ कपड़ा से तुरंत साफ सुथरा हो गए, सूख लिए, तुरंत नहा लिए, नहा के पूजा पाठ कर लिए, फिर तुरंत क्या है, मूंग चना और गुड़ खाए, ठीक है, इतना चीज खाए। उसके बाद दाल का विशेष ध्यान रखना है, दाल पीना है, दूध पीना है, ठीक है, दही खाना है, इसको अपने उसमें करो, इसको शुमार करो, और जो है खाना पीना बढ़िया वैसे रहने दो, ठीक है, ज्यादा का जरूरत नहीं है। मूंग चना ये जो काफी है, उसके बाद आगे चल के जब जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। और फ्रूट वगैरह अगर मिलता है, दूध वगैरह मिलता है, तो उसको केला के साथ खाने का कोशिश करो, उससे क्या है, मांसपेशी ग्रो करेगा, ठीक है। इतना चीज का ध्यान रखना, समझे शिवरानी, तुम्हारा फिजिकल अभी आएगा, ये सब चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पानी है। चलो, अब कहां तक छोड़े थे, कल निकालो, इकोनॉमिक्स सब पढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, पहले बताओ कि जो है विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से देखी जाती है, 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन है मिथुन, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में धर्मवीर क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में मतलब नियमन और जो होता है कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस,
और जो है वो जो है निगमन जो है ये सब सरकार के अकॉर्डिंग होता है। सरकार चाहता है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। यह सब किस कंपनी के अंतर्गत होता है? समाजवादी। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है अर्ची? हाँ, निजी जो है कंपनियों का निजी स्वामित्व सरकार के कंट्रोल से बाहर होता है, हालांकि उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, नियमन में उसमें नियंत्रण होता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं सरकारी कंपनी के बजाय प्राइवेटाइजेशन होता है, तो इस चीज का। और मिश्रित में क्या होता है? दोनों का क्या हुआ? मिला हुआ रूप होता है। ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, कल जो लड़का आया था जिसका हैंडराइटिंग था उसका फोटो खींच लेना, ठीक है, और घर में जाकर किसी से लिख देना। तो कल हम लोग पढ़ाए थे 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था देखे थे, उसके बाद माइक्रो इकोनॉमी देखे थे, मैक्रो। कोई नोट्स बनाया है? 2 नोट्स बनाओ। हम लोग जो पढ़ेंगे 5 मिनट पहले डिस्कस करके पढ़ेंगे ताकि पुराना चीज रिकॉल हो जाए। और हम जानते हैं खुद लड़का को फुर्सत नहीं मिला पढ़ने का, लेकिन रवि, मिथुन, दीपक ये सब नितेश सब पढ़ के आना है, ठीक है, कोशिश करो। हाँ, बनते बनाते चलो, बाद में समय नहीं मिला, बाद में बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप को देखे थे, इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, किसी देश में क्या आर्थिक क्रियाकलाप का स्वरूप होता है, उसका प्रकार होता है, ये किसके अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और इसमें मुख्य रूप से 4 चीज पे हम लोग ध्यान देते हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। ये पढ़ाए थे ये चारों चीज। तो उत्पादन में हम लोग क्या देखें? उत्पादन वह क्रिया है जो यह बताता है कि धन की प्राप्ति के लिए वस्तुओं और सेवा का उत्पादन कैसे और किन साधनों के साथ किया जाए, ये क्या है? उत्पादन। जैसे क्या है, किसान किसका उत्पादन करता है? अनाज का, फसल का, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो है कागज से क्या होता है उत्पादन? कॉपी बनता है, ये आ गया उत्पादन की श्रेणी में। दूसरा होता है उपभोग। जैसे क्या है, किसान जो अनाज बनाया, अनाज का हम लोग क्या किए? खाने पीने के रूप में उपभोग किए। जो कागज कॉपी कागज बना जो है उससे बना, उसका किसमें उपभोग किए? लिखने में उपभोग किए। इसको यही बोलते हैं कि उपभोग उपभोग के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता भी बल दिया था, कैसे उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, ये आता है उपभोग के अंतर्गत। उसके आता है विनिमय। विनिमय बोलते हैं एक्सचेंज। विनिमय के अंतर्गत किसी वस्तु या उत्पादन का साधन का कीमत कोद्रगी का निर्धारित कर उसका क्रय विक्रय किया जाता है। सामान का रखे कि भाई गेहूं उत्पादन हुआ, गेहूं में कितना कॉस्ट लगा, कितना पानी लगा, कितना खाद लगा, कितना बिया में लगा, कितना सिंचाई में लगा, वो सब जोड़ जाड़ के उसका एक कॉस्ट तय किया जाता है। ठीक है, उस पर क्या होता है, हम लोग विनिमय करते हैं, विक्रय करते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं। और एक होता है निवेश, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अंतर्गत क्या है? वस्तुओं, महत्व, ये लिखना सीखो, ये जो है मत्स्य नहीं है, मैं वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन। तो ये हम लोग देखे थे, अर्थव्यवस्था का प्रकार भी देख लिए थे, पूंजीवादी भी देख लिए थे। अब अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का इसी के साथ? जैसे क्या रवि, इतना पढ़ लिया, विकास जैसे सुनते होगे कि भारत जो है कैसा, जैसे विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार में विभाजित किया गया। हाँ, अभी मिथुन सही बोला, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, अर्थव्यवस्था का विभाजन, ठीक है। इसको किस रूप में बांटा गया नया? जैसे क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील, विकास है जी यहाँ पर कोई? और दूसरा है विकसित अर्थ। विकास का उन्नत रूप क्या है? विकसित है, ठीक है। हमको साधन ये बताओ, विकासशील और विकसित में क्या अंतर है? विकास के पथ पर अग्रसर है, ठीक है, इतना समझ के। जैसे तुम्हारे गांव में, हमारे गांव में रोड नहीं है, सही से समुचित नाली का व्यवस्था नहीं है, ठीक है, वो क्या है? विकासशील के रूप में आएगा कि विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, नाला बन रहा है, बिजली की स्ट्रीट लाइट लग रहा है। अगर सब कुछ लग गया, ठीक है, अच्छा से पानी का निकासी होने लगा, रोड बन गया, गली गली दुरुस्त हो गया, जानवर वगैरह भी घर के अंदर रहने लगा, और सबको रोजगार सब मिल गया, सब कुछ अगर हो गया, तो वह किस प्रकार के पंचायत के श्रेणी में आ जाएगा? विकसित। तो यही है, विकास के पथ पर अग्रसर होकर जो है विकासशील के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं।
और वही जब उन्नत संस्करण उन्नत रूप में आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो विकसित के प्रकार। जैसे भारत में देखते हो गरीबी भी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है, बहुत सारे लोग कृषि पर आश्रित हैं, है ना। तो क्या है कि उद्योग धंधे का उतना विकास नहीं हुआ है। तो यह जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रकार है, विकासशील। और जहां जो है हमारे जो खनिज संसाधन है उसका उन्नत रूप हो गया, वहां पे प्रोडक्शन होने लगा, अच्छा से उत्पादन होने लगा, लोगों को रोजगार मिल गया, अच्छा सड़क है, अच्छा सुविधा है, बेरोजगारी नहीं है, गरीबी नहीं है, सबका जो है एक होता है ना कैपिटल पर कैपिटल इनकम ज्यादा है, तो वो सब किसके श्रेणी में आ गया, विकसित। कोई समझ में हुआ, ये प्रैक्टिकल में समझा है। अब इसको लिखित के रूप में समझाते हैं, किताबी भाषा में थोड़ा सा लिखो, विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में लिखो। विकसित, तुम गई थी दौड़ने आज पूजा, ये क्या नाम है, देखो एक के दिन में इतना नहीं दौड़ जाओ कि जो है ना अगले दिन से तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। हाँ दौड़ो, क्योंकि तुम्हारा अगर सुनो, तुम्हारा अगर 48 से 50 भी सही हो जाएगा ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाएगा। पहला राउंड में कितना सही की थी नेहा, तुम ऐसे से एक और 11 क्यों करते हो। पहला राउंड में अगर 25 भी सही हुआ है तो हो जाएगा। जैसे रूबी का कहना था, इसका कौन लड़की का कहना था, आयुषी का कहना था कि पहला राउंड में 20 या 25 सही की थी, 38-40 का सही हुआ था, और फिर बीसी करते करते अगर उसका जो है 35 भी सही अगर कर ली होगी, टोटल दिमाग लगा के 35 सही कर ली होगी, और बचा उधर कितना 65 में उसको अगर 10 को सही हो जाए, 12 को सही हो जाए, तो उसका क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा प्री के लिए। प्री निकल गए तब तो तुम्हारे अंदर इतना जुनून आ जाएगा। इसीलिए ये मत सोचो, जैसे नितेश भी उधर भी में पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको चालू रखो, अपना फिजिकल चालू रखो, क्योंकि नितेश फिर साथ साथ क्या आ रहा है, फिर से 20,000 बिहार पुलिस आ रहा है, ठीक है। अभी से रनिंग पे बढ़िया रहेगा, इसमें ना उसमें हो जाएगा, उसमें ना उसमें, लेकिन एक्टिविटी अपना चालू रखो। चलो तो हम लोग लिखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी। पहले इसके बारे में समझो, डेवलप्ड इकोनॉमी। और विकासशील इसको क्या बोलेंगे, डेवलपिंग, क्या बोलेंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, ये चीज है। अब इसी में हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग विकासशील ही लिखो ना, विकासशील को समझो, तब हम लोग विकसित भी कर देंगे। लिखो ऐसी अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग में लिखो, इसमें विकासशील में डेवलपिंग इकोनॉमी लिखो, ऐसी अर्थव्यवस्था विकासशील। तुम कैसे लिखोगे जी साहिल, क्या है तुम पेज लो, हाँ लिया ना किसी से, हाँ लिखो। आज कम से कम यहाँ से होगे तो 2 चीज सीख के जाना, विकासशील क्या होता है, विकसित क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, पूंजी क्या होता है, मानव संसाधन क्या होता है, विकास क्या होता है, कुछ सीख के जाना। तो इसमें लिखो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां, ऐसे ही कर देती ना, अच्छा हाँ विकासशील, पहले विकासशील को समझोगे तो विकसित समझना आसान हो जाएगा, समझे साजन। तो पहले विकासशील को समझो, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, मानवीय लिख नहीं दे, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय तीनों साधन उपलब्ध होते हैं, तीनों साधन उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध होते हैं, परंतु किसी बाधाओं के कारण, परंतु किसी बाधाओं के कारण, किसी बाधाओं के कारण इनका समुचित प्रयोग, इनका समुचित प्रयोग, इनका समुचित प्रयोग नहीं हो पाता है। हाँ बोले किसी अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक तीनों साधन उपलब्ध तो होते हैं, परंतु किसी बाधाओं के कारण उनका समुचित प्रयोग नहीं हो पाता है, उनका समुचित प्रयोग नहीं हो पाता है।
जिसके कारण वहां का जिसके कारण वहां का जीवन स्तर निम्न होता है, जीवन स्तर निम्न होता है। ठीक है, जीवन स्तर निम्न होता है। एक मिनट रुको। अच्छा, पहले थोड़ा सा इंटरेक्ट कर दे। तुम्हारा क्या नाम हुआ? काजल है। बैठो काजल। काजल किस चीज की तैयारी करोगी? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, भर दी हो? हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। तो हाइट तुम्हारा पूरा जाता है, सारा कुछ क्राइटेरिया ओके है? ठीक है, तुम्हारा जॉब हो जाएगा, इसी बार जॉब हो जाएगा। कुछ इससे पहले एग्जाम दी हो? अच्छा, तो पैरामेडिकल का एग्जाम दी थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो अच्छा रहा, उसमें ना 12th और 10th बेस का क्वेश्चन ज्यादा था, हाँ हाँ, उसी से रिलेटेड था। अच्छा अदर बाहर से नहीं था। अच्छा, ठीक है। इससे पहले कहाँ पढ़ाई करते थे काजल? इससे पहले भी कोई अच्छा, तुमसे एक बार मेरा बात हुआ था ना, बहुत पहले तुम बात की थी। फॉर्म किए थे, हाँ 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 फिर उधर एग्जाम स्टार्ट हो गया था, पार्ट 2 का, तो इसी में फिर हाँ, शाम को तुम हमको फोन किए थे। हाँ, समझ याद आ गया। ठीक है, कहाँ पे इससे पहले पढ़ाई करती थी? इससे पहले मतलब पढ़ते रहे, मतलब कहीं कोचिंग क्लास नहीं करते। अच्छा, सेल्फ स्टडी से नहीं? अच्छा ठीक है, कुछ बुक खरीदी है तुम आरपीएफ कांस्टेबल का या कोई बुक? हाँ, है पास में क्या? कल लेते आना ध्यान से, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग भी कुछ हम लोग कम करेंगे। अभी देखो, अभी हम लोग वो कर रहे हैं, अभी हम लोग 3 टारगेट को लेके चल रहे हैं। अभी क्या है, बिहार में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है? जिसमें क्या है कि अभी देख रहे हैं हम लोग एसएससी जीडी को लेके चल रहे हैं, उसके बाद बिहार पुलिस को लेके चल रहे हैं, उसके बाद क्या है कि बिहार दरोगा को लेके चल रहे हैं, दरोगा, और उसके बाद बीपीएससी। तो हम लोग क्या बीपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं, समझा समझा के पढ़ रहे हैं। ये चीज का तैयारी हो जाएगा तो ये सब साथ में हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। मतलब जैसे अभी रवि को समझा है कि रवि विकासशील होता क्या है। पूरा विश्व में 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है, पूंजीवादी हो गया, समाजवादी हो गया, मिश्रित हो गया। तो ये सब क्या है, एक टर्म है कंसेप्ट का, ठीक है? उसमें हम विकसित में हम बता देंगे, उदाहरण दे देंगे और ये दे देंगे, तो वो हो गया फैक्ट का। तो 2 तरह का पढ़ाई होता है, एक होता है कंसेप्ट के लेवल पे, एक होता है फैक्ट के लेवल पे। तो हम लोग जो काजल और सभी बच्चे हैं, हम लोग इस प्रकार का तैयारी करेंगे कि हम लोग का दोनों तैयारी साथ साथ चले। और क्या करेंगे, अभी 1 घंटा, जैसे तुम्हारा अभी समय कितना हुआ, 10:35 हुआ, ठीक है? अब क्या इस टॉपिक को खत्म करके हम लोग 1 घंटा डेली क्या करते हैं, क्विज करते हैं। 1 घंटा डेली डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम लोग का काम क्या है, जैसे 8 महीना 9 महीना में तैयारी उतना नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि समय कम है, वैकेंसी बहुत है, और जल्दी जल्दी अगर नौकरी लेना है तो हम लोग को क्या क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे बात करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। इसीलिए 1 घंटा पढ़ाते हैं कंसेप्ट और 1 घंटा करते हैं फैक्ट। तो कल तुम बुक ले आना, उसमें देखना कितना क्वेश्चन होगा जो कि डायरेक्ट जो है अभी जो डिस्कस करेंगे उससे बनेगा, उससे आएगा, ठीक है? तो अभी ये टॉपिक खत्म करके हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी कहाँ तक बढ़े थे अभी? विकासशील, हाँ, इसमें क्या होता है, इसको तुम लोग हाँ उसके आगे लिखो। लेकिन लेकिन थोड़ा सा इससे देखना कितना दूर लिखा है, उसके बाद आगे बढ़ना। लेकिन वे अपने जीवन स्तर में, लेकिन वे अपने जीवन स्तर में, लेकिन वे अपने जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने का प्रयास करते हैं, तेजी से सुधार लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे उदाहरण लिख लो, भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो ये सब है न्यू सब कंट्री है,
भारत का उदाहरण इसलिए अपना देश विकासशील किस में, भारत हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, विकासशील। ठीक है, ये जो विकासशील देखिए तो समझो, देखो जैसे 3 इसमें टर्म लिखा है, उस तीनों टर्म को क्या क्या है, एक क्या है पूंजी, क्या लिखा थे, 3 टर्म इसमें लिखा है ना, प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक। इसको समझो, प्राकृतिक और एक होता है भौतिक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, मानवीय मतलब ह्यूमन, ठीक है, और भौतिक मतलब फिजिकल, जो दिखाई देता है, ये तीनों। तो प्राकृतिक क्या है, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न का भंडार है, ठीक है, हमारे यहाँ जो जमीन के नीचे है, कोयला है, अभ्रक है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, कई सारे ऐसे ऐसे धातु हैं जो कि पृथ्वी के गर्भ में उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन उसका प्राकृतिक का क्या, हम लोग सही प्रकार से दोहन नहीं कर पा रहे हैं, सही प्रकार से उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये हो गया। दूसरा मानवीय है, जैसे हम लोग रवि क्या पढ़ते हैं, भारत का जनसंख्या अभी पूरा विश्व में क्या वर्तमान में प्रथम स्थान पर है नितेश, ठीक है। अगर जैसे एक समाज का उदाहरण देते हैं, गांव में, गांव मान के चलो 3000 का आबादी है, ठीक है, 3000 का आबादी है, मान के चलो इसमें 800 लड़का जो युवा है, ठीक है, 800 लड़का युवा है, अगर 800 लड़का को अगर सही से ढंग से पढ़ा लिखा दिया जाए, बिजनेस करवा दिया जाए, खेल कूद में दिया जाए, तो कोई पढ़ाई के क्षेत्र में नाम रोशन करेगा, कोई खेल के क्षेत्र में, कोई बिजनेस के क्षेत्र में, कोई किसी में। तो इस प्रकार से और यही अगर नहीं इसको सही दिशा मिलेगा, ये क्या है, भटक चला जाएगा, ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल का सही यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। तो यही है मानविकी। हमारे यहाँ क्या है, हमारे देश में आबादी बहुत है, लेकिन उसमें से ज्यादातर आबादी 80%, 70% आबादी क्या है, काम के लायक नहीं है, बेरोजगार है, उसके अंदर गरीबी है, उसके अंदर और सुरक्षा है, ध्यान दो तुम लोग। तो उसको अगर गरीबी दूर कर दिया जाए, बेरोजगारी दूर किया जाए, कोई न कोई स्किल उसको दे दिया जो क्या है, मानव कैपिटल का सही यूज कर सकते हैं, ये हो गया। और भौतिक, जैसे क्या है हमारे यहाँ, जैसे गांव का बात करते हैं, गांव में क्या है, हमारे यहाँ जो गेहूं बहुत होता है, ठीक है, चावल बहुत होता है, लेकिन प्रोसेसिंग के लिए क्या है, हमको शहर जाना पड़ता है, और वहां पे जाके लागत क्या है, कॉस्ट बढ़ जाता है। यहाँ से ट्रैक्टर से ढुआ के लेके गए तो वहां पे क्या, ट्रैक्टर का कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट, आदमी का भाड़ा का कॉस्ट, टायर वगैरह का जाने आने का खर्चा, टैक्स वैक्स सब मिला के कॉस्ट बढ़ जाता है। वही अगर इंडस्ट्री अगर गांव में लग जाए या छोटे कॉर्नर में लग जाती है, कॉस्ट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ये सब क्या है कि हमारे यहाँ थर्ड सेक्टर सेवा क्षेत्र तो बहुत डेवलप है, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, रोड वगैरह बढ़िया नहीं है, ठीक है, और उसके बाद क्या कि बिजली की आपूर्ति नहीं है। तो ये सब चीज का क्या है, हमारे देश में अभाव है, और इसी अभाव के कारण हम लोग किस देश की श्रेणी में आते हैं, विकासशील। लेकिन हम लोग अपने कार्यों से विकासशील, ठीक है, विकासशील प्रयास कर रहे हैं विकसित होकर जाने का। तो ये अगर ये सब चीज बेहतर हो जाएगा तो किस प्रकार का व्यवस्था में आ जाएंगे, विकसित। तो इसी बारे में अगला लिख लो, विकसित, ठीक है। विकसित से पहले इसमें समझ लो कि थोड़ा सा इसमें कारक क्या होता है, जैसे आर्थिक कारक लिख लिए, विकसित नहीं लिखे हो ना, इसमें कौन कौन सा आर्थिक कारक है, लिखो। जैसे क्या आर्थिक कारक, प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना, पर कैपिटल इनकम में कमी होना, ठीक है। हम लोग के पास क्या है, जॉब वैसा नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय में क्या है, कमी है, प्रति व्यक्ति आय में कमी होना। औद्योगिक पिछड़ापन, उद्योग वगैरह नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, बिहार में पलायन जारी है, भारत में भी पलायन जो दूसरे देश से लाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ उस प्रकार से नहीं है। औद्योगिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन। आर्थिक विषमताएं, कभी बहुत तेज धूप हो गया, कभी अचानक से वर्षा हो गया, कभी आंधी तूफान आ गया, तो आर्थिक विषमताएं। देखते हो ना, जैसे रवि क्या है कि जब वर्षा नहीं होता है, किसान को क्या करना पड़ता है नितेश, पटाना पड़ता है, खेत पटाना पड़ता है ना, उसमें क्या है, डीजल का लागत लगता है, पूंजी लगता है, श्रम लगता है, इसके वजह से कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, उस प्रकार से होता है। तो यही सब किसमें जाएगा, आर्थिक विषमता है। अचानक से आंधी तूफान आया, सब गाछ वृक्ष कट गया, बाढ़ भी आया, हम लोग धान लगाए थे ना, सब लोग धान क्या हो गया, डूब गया। स्कूल जैसे था, जैसे तुम्हारे मुमलखा पंचायत में तुम लोग देखी होगी, उधर मसारू में जो इतना कटाई हुआ कि पानी का टंकी बहुत बहुत घर सब क्या हो गया, डूब हो गया।
तो आर्थिक रूप से क्या है, काफी विषमता है। हम लोग क्या है, प्राकृतिक मार झेल रहे हैं, प्राकृतिक दंश झेल रहे हैं। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाता है, कभी आंधी तूफान आता है, कभी वर्षे नहीं होता है। तो ये सब क्या है, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला लिखो, बेरोजगारी। बेरोजगारी की चरम सीमा। बहुत लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल है। बेरोजगारी की स्थिति या बेरोजगारी की चरम सीमा, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का कम विकसित होना, प्राकृतिक संसाधनों का कम विकसित होना। आर्थिक कारण हम लोग ये देखिए। अब लिखो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या होता है, सामाजिक कारण लिखो। लिखो धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता। अच्छा, तुम लोग में से कोई हमको बताओ, धार्मिक तो तुम लोग सब जानते हो ना धार्मिक। अच्छा नितेश, ये रूढ़िवादिता क्या होता है? तुम लोग इस शब्द को जानो, तुम लोग शब्द को सीखो। दीपक, दीपक कहाँ गया जी? हैं? वो तो ठीक है, ब्लॉक गया, लेकिन दीपक क्या करने के लिए गया? हवा खाने गया? बताओ, तुम बताओ दीपक, रूढ़िवादिता से क्या समझते हो? रूढ़िवादिता होता क्या है? रूढ़िवादिता, रूढ़िवादी। हाँ नेहा, तुम झुक के मत करो, फ्रंट से बैटिंग करो, ठीक है? फ्रंट से, सामने से बोलो और तैयार रहो जवाब देने के लिए। क्या होगा, गलत होगा। क्या होता है रूढ़िवादिता? धर्मवीर, रूढ़िवादिता क्या होता है? तुम्हारे नाम में ही धर्म छुपा हुआ, बताओ। धर्मवीर, धार्मिक रूढ़िवादिता में रूढ़िवादिता क्या होता है? उधर से काजल बताओ, रूढ़िवादिता क्या होता है? रूढ़िवादिता मतलब जैसे धर्म को मुद्दा बनाकर आपस में मनमुटाव रखना और मतलब उसको एक मुद्दा बना के विकास को कम करना, पीछे कर लेके चले जाना, ठीक है? सही बोल रही है पूजा। तुम्हारा क्या कहना है? हाँ, ये सब क्या हो गया? ये सब धार्मिक रूढ़िवादिता हो गया। मतलब क्या है, धर्म के आधार पे पुराना सोच रखना, समय के साथ साथ नहीं चलना। जैसे कहीं बन रहा है, जैसे रोड वगैरह बन रहा है, वहां मंदिर क्या है, मंदिर रहना चाहिए, रोड रहना चाहिए। रोड क्या है, विकास को गति देगा। अगर रोड बढ़िया रहेगा तो तेजी से हम लोग कहीं से भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। लेकिन अगर वहां मंदिर के नाम पे विकास प्रभावित हो रहा है, तो मंदिर के बजाय पे वहां पे क्या है, रोड होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं कि लोग, कुछ लोग जो है आंदोलन कर देते हैं, कुछ लोग पथराव कर देते हैं, कोई लोग धरना बढ़ जाते हैं, कुछ ये। तो ये सब आता है पुराने सोच के में आता है। इसी को बोलते हैं, पुराने सोच के बोलते हैं रूढ़िवादी। जैसे सती प्रथा, ठीक है, क्या था? रूढ़िवादी सोच था। उसके बाद क्या था? बाल विवाह, ये सब क्या था? रूढ़िवादी सोच। मतलब क्या है कि आदमी जो पहले धार्मिक रूप से जो था, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ने नहीं देता था धार्मिक रूप से, उसी को बोलते हैं धार्मिक रूढ़िवादी था, ठीक है? तो अगला पॉइंट लिखो, पारंपरिक मान्यताएं। पारंपरिक, जैसे भारत में अन्य जो विकासशील देश है, इसमें विकास नहीं होने का कारक ये सब भी है। धार्मिक रूढ़िवादिता है, पारंपरिक मान्यताएं हैं। उसके बाद देखो जातिवाद, धर्मवाद। उसके बाद अगला टॉपिक लिखो, जनांकीय कारक। जब जनसंख्या से क्या प्रभाव होता है? देखो जनसंख्या का अधिक होना, जनसंख्या का अधिक होना, पहला तो यह है। दूसरा लिखो जनसंख्या वृद्धि दर का भी अधिक होना, जनसंख्या का अधिक होना। दूसरा जनसंख्या वृद्धि दर का अधिक होना। एक तो जनसंख्या खुद इतना है, ऊपर से वो भी क्या, वृद्धि का दर भी बहुत ज्यादा है।
जनसंख्या वृद्धि दर का अधिक होना, कम आयु में विवाह होना, कम आयु में विवाह हो जाना, अहिना सुनो जरा, अहिना वो मेरे को याद है कि रुको जी, आ रहे हैं 1 मिनट में। जो लिखो अगला, जनसंख्या में कौशल का अभाव, जनसंख्या में कौशल का अभाव, चलो अब लिखो विकसित अर्थव्यवस्था, टॉपिक इसको समाप्त करेंगे। विकसित अर्थव्यवस्था, अब रवि इसी सबको अगर दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग, जैसे जो चीज लिखे हो उसको बेहतर कर देंगे। जैसे जैसे क्या है, प्राकृतिक भौतिक मानवीय संसाधन तो उपलब्ध होते हैं परंतु किसी बाधा के कारण इसका समुचित प्रयोग नहीं। अब क्या करेंगे, इसका समुचित प्रयोग करना शुरू कर देंगे। उसके बाद क्या है कि मानव जीवन स्तर निम्न होता है, इसके बाद ऑटोमेटिक जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय में जो कमी आय में क्या कर देंगे, वृद्धि हो जाएगा। औद्योगिक पिछड़ापन जो है, बहुत सारा इंडस्ट्री जैसे देखते हो लगाएंगे तो क्या है, ये भी दूर हो जाएगा। आर्थिक विषमताएं, किसी को मिलता है रोजगार किसी को नहीं मिलता, उसको भी दूर कर देंगे। बेरोजगारी की चरम सीमा है, बेरोजगार रोजगार मिल जाएगा ऑटोमेटिक दूर। प्राकृतिक संसाधनों का कम विकसित होना, इसको विकसित कर देंगे। तो ये सब कारक को अगर पॉजिटिव कर देंगे तो क्या है, किसकी ओर हम लोग पहुंच जाएंगे, विकसित अर्थव्यवस्था की ओर। तो अगला लिखो विकसित अर्थव्यवस्था, अगला लिखो विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी लिखो, जहां प्राकृतिक, वही चीज है सेम, जहां प्राकृतिक कोमा मानवीय, जहां प्राकृतिक कोमा मानवीय तथा भौतिक संसाधन उन्नत स्तर पे विकसित है। हवा जिरा लो जिरा लो थोड़ा जिरा लो, इसीलिए आजकल हम शर्ट वर्ट छोड़ दिए हैं एकदम, टी शर्ट में गर्मी इतना है। तीनों क्या उन्नत प्रकार से विकसित होते हैं। भौतिक, वह चीज कहती है ना, भौतिक संसाधन उन्नत रूप से विकसित होते हैं, उन्नत रूप से विकसित होते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किया जाते हैं, बस इतने सा लिखो, उदाहरण लिख लो अब। ठीक है, उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो काजल इसमें। राष्ट्रीय आय में, एग्जाम्पल लिखो, राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होना, इसका पहला पहचान है। राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होना। दूसरा, कोमा देना, कोमा, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होना, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिक होना। ठीक है, अधिक होना, ये क्या कहलाता है, ठीक है, हमको बताएगा, मिथुन बताएगा इसका, इस लाइन का मिथुन पॉइंट का मतलब क्या हुआ।
इसका मतलब क्या हुआ? हम्म प्राथमिक क्षेत्र पर जो भी योगदान अधिक है तो उसमें कमी करके हम्म और द्वितीय क्षेत्र में योगदान अधिक से अधिक है, उद्योग और सेवा में अधिक होगा। जैसे क्या है, हम लोग क्या पढ़े हैं प्राथमिक प्रकार में, अर्थव्यवस्था में जो था प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? कृषि, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ गतिविधि सब आता है किसमें? प्राथमिक में। और द्वितीयक में क्या होता है? मतलब कृषि का ही जो है उन्नत स्वरूप है। जैसे हमारे जो यहाँ किसान भाई जो है खेती किए तो क्या निकाले? गेहूं निकाले। अब गेहूं को इंडस्ट्री ले गए, वहां पे क्या है, गेहूं से पाव रोटी बना, ब्रेड बना और कई सारा चीज बना, ठीक है, चिप्स बना या फिर कुछ ऐसा ऐसा चीज बना, तो वो सब क्या इंडस्ट्री की वजह से, तो वो किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में। और उसके बाद उसको सब जगह पहुंचाए, ठीक है, उससे बिजनेस हुआ, उसका सर्विस सेक्टर ग्रो किया, यह किस में आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था में कल हम लोग देखेंगे 3 प्रकार का अर्थव्यवस्था प्रकार होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का इसमें क्या होता है? योगदान कम होता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है। और ऐसा अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है? विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट अब लिखो। वैज्ञानिक प्रगति का उच्च स्तर, मतलब वैज्ञानिक प्रगति पे वैज्ञानिक ध्यान जाता है, ना कि धार्मिक रूढ़िवादिता पर। वैज्ञानिक प्रगति का उच्च स्तर, वैज्ञानिक प्रगति का उच्च स्तर, मतलब जो अच्छा जैसे साक्षरता, अगर देखो बताओ, अगर जो है सब लोग पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित समझदार होगा, बेरोजगारी नहीं होगा, तो आपस में लड़ाई पढ़ाई करेगा कोई? जब बैठारी है, बेरोजगारी है, कोई ताश खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, अब देखा कहीं मार हुआ, हो करके पहुंच गया मारपीट करने के लिए, उस दिन कोई किसी को गाली दे दिया, कोई इसी को गया, अब केस मुकदमा हो गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, साक्षरता का अधिक होना, साक्षरता दर का अधिक होना, साक्षरता दर का अधिक होना, साक्षरता का अधिक होना। अगला पॉइंट लिखो, व्यापार तथा उद्योग का विकसित होना, मानवीय शक्ति का कौशल होना। जैसे कि अभी जस्ट बता रहे थे हम लोग का, जैसे 800 युवा है, 800 युवा को सही से पढ़ा के कौशल दिया जाए, कोई कंप्यूटर के क्षेत्र में बेहतर करने लगा, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में बेहतर करना है, कोई टीचिंग के क्षेत्र में बेहतर करने लगा, कोई क्या है, कोई फुटबॉल के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बढ़ने लगा। इसके अंदर क्या स्किल डेवलपमेंट करेंगे, क्या करेंगे? स्किल डेवलपमेंट, यानी कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या पॉइंट लिखवाए थे? हाँ, मानवीय युवाओं का कौशल विकास, मानवीय युवा था, मानवीय शक्ति था जी, हाँ, कौशल विकास, ठीक है। अगला लिखो, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय नेहा, और प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना, ठीक है। अधिक होना, ठीक है, बस दैट्स इट, इनफ फॉर टुडे। ये क्या है, आज के लिए केवल इतना ही जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग रिवीजन मोड में चलेंगे, ठीक है, रिवीजन मोड में चलेंगे। इसको बंद करो, अब सब लोग रिलैक्स हो, आज का क्लास लगभग खत्म हो चुका है, अब लोग रिवीजन करेंगे। और अब काजल, तुमको एक काम करना, दीपक, तुम दोनों को एक काम करना है, तुम दोनों पहले ये डिसाइड कर लो कि हमको पढ़ना है और कुछ बनना है लाइफ में। अगर बनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ वैसा करना है, तो पढ़ना पड़ेगा ना। अभी हम लोग बात किए कौशल विकास करके उसमें बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है तुम आरपीएफ में चले जाओ या बिहार पुलिस में, उसके लिए क्या है, साधारण सा सबसे आसान तरीका क्या है, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई। तो पहले डिसाइड कर लो कि हमको सर पढ़ना है, 6 महीना लगे, साल भर, कहीं भी पढ़ो, ठीक है, कहीं पढ़ो, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और यहाँ पर क्या है, हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं, एक प्रोग्राम होता है कि हम लोग 1 घंटा जो है पढ़े, अभी जितना समझाए, ये क्या हुआ हम लोग का कंसेप्ट हुआ। और अब 1 घंटा हम लोग चलेंगे फैक्ट पे, फैक्ट पढ़ेंगे, दरोगा का पढ़ेंगे, बिहार पुलिस का पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे। तो तुम दोनों कोशिश कर रहे हो, ये 190 रुपया में 200 रुपया में बुक देता है, कौन सा बुक है? स्पीडी रेलवे है ना, स्पीडी रेलवे,
इसमें तुम्हारा आरपीएफ का, एसआई का, कांस्टेबल का सब बुक एग्जाम आ जाएगा। और बिहार सरकार में जितना एग्जाम होता है लगभग इससे आता है। और समय तुम लोग के पास क्या है, कम है, और नौकरी क्या है, बहुत है, वैकेंसी आने वाला है बहुत, और समय सीमित है, इसलिए हम लोग को तेजी में जॉब लेने के लिए इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। तो यही पेज हम लोग पढ़ रहे थे 69 पेज, आज चलो हम लोग 70 नंबर पेज पे खोलो। नेहा तुम काजल को मदद करो, मंगल तुम जो है दीपक को मदद करो। 70 नंबर। अरे तुम लोग बदमाशी क्या करता है नजर बचा के, हैं? तो दर्द करेगा ही जंग, अभी देखो ना। पेज नंबर 70 में आ जाओ। सत्तर में आ गए सब लोग, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था अरवली कोलकाता में, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सब पूछा गया था। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर चलेंगे दरोगा पे। जैसे कह रहा है मेरा संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल, इसके लेखक कौन है, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। अब हमको रवि बताएगा एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में, जर्मनी के तानाशाह के रूप में थे। और किस पार्टी का गठन किए थे ये, नाजी पार्टी, ठीक है। तो एक प्रश्न से हम लोग 3 प्रश्न देखे। अगला, ली कार्बोजियर क्या था, एक वास्तुकार था। वास्तुकार से जुड़ा हुआ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, एक होता है प्रिट्जर पुरस्कार, एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। हाँ, आर्ट्स के यही वास्तुकार जो होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे क्या है संसद भवन का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाए थे, हाँ ये दोनों बनाए थे। और इसी को बोलते हैं वास्तुकार, क्या बोलते हैं। और वास्तुकला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बताओ, पुलित्जर की प्रिट्जर दिया था, बताओ। हाँ? एक है प्रिट्जर है और एक पुलित्जर है, कौन सा दिया था है? हाँ, इसको जो है ना उस जगह बगल में लिख लेना, ठीक है। ये पुरस्कार दिया जाता है किसके, वास्तुकला क्षेत्र में। अगला है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कल पढ़ाए थे न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है, आप देख रही देख हडसन कहाँ है जी, देखो तो न्यूयॉर्क किस नदी तट पर है, हडसन नदी पर है ना। देखो नया कल ही पढ़ाए थे, यही क्वेश्चन आ जाएगा कि न्यूयॉर्क में जो है यूएनओ का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो क्या मारोगे, हडसन नदी, ठीक है। रिवीजन क्या करो नेहा, बुक खरीदे इसीलिए ना। चलो अगला, हाँ, यूएनओ के कितने स्थायी सदस्य देश हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं, ठीक है। और 10 क्या है, वो अस्थायी। 10 का कितना कार्यकाल होता है, प्रति 2 वर्ष का। और हमको ये बताओ कि उसमें कौन कौन सा राजकीय सरकारी भाषा कौन कौन सा यूएनओ में, रूस है तो रूसी है, ब्रिटेन और यूएसए है तो क्या इंग्लिश है, उसके बाद फ्रांस है तो फ्रेंच है, एक है चीनी हो गया, स्पेनिश हो गया, और क्या था, अरबी था ना, यही था, इसको ध्यान रखना। चलो अगला है ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। गोरखपुर किस नदी तट पर स्थित है, भागलपुर, भागलपुर, कानपुर, बाबूपुर। चलो दर्पण में किसका परत होता है, सिल्वर नाइट्रेट, स्टार मारो, ठीक है। गोरखपुर वाला मारना स्टार। कहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, कल बता दिए थे एलपीजी में क्या होता है, प्रोपेन ब्यूटेन, इसलिए इसको स्टार नहीं मारेंगे, खाली टिक मारेंगे इसको। बृहत स्नानागार, कल हम लोग पूछे थे, स्नानागार, अन्नागार, परस्तर की मूर्ति, उसके बाद क्या है कि जो है पशुपति नाथ की मूर्ति, ये सब कहाँ मिला है, साक्ष्य मोहनजोदड़ो मिला है, इसको मारो स्टार। हाँ, कहेगा अनुच्छेद 51 को का संबंध किससे है, मौलिक कर्तव्य किस समिति के आधार पर संस्तुत हुआ था, बताओ, स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस देश से है, यूएसएसआर से,
ठीक है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51 को और भाग 4 को। ठीक है, स्टार मारो इसको, स्टार ने खाली टिक मारो। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? और राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, सबके लिए, सबके लिए स्टार मारना। अगर राष्ट्रीय गान क्या है हमारा? जन गण मन को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गया था? कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, और इसके रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस पत्रिका, किसमें जो इसका उल्लेख हुआ था? बताओ। जैसे क्या है, किसका रूपांतरण था ये? भारत भाग्य विधाता था ना, उसी में था ना ये चीज का क्या गया था। चलो अगला है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन है और कितना सूक्त आया है? 250। कितना था? 250। 250 300 है। हाँ, 250 सूक्त है। और पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या है? किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, देखो तुम लोग जो है, तुम दोनों बच्चा जो नए आए हो, तुम लोग उतना चिंता मत करना, बस जितना बोलते जाएंगे उतना सुनते जाना, समझते जाना। रश्मि का तबीयत ठीक नहीं हुआ है? कैसे हो? कितना सही डिसिप्लिन में आ गई थी, पढ़ने आ गई थी ना? हाँ, नहीं हम कॉल नहीं करेंगे, अब वो समय चला गया। हम विद्यार्थी घर घर पे जाते थे, सबको जगाते, चल पढ़े, चल पढ़े ला, चल पढ़ी ले, बहुत वैकेंसी निकलो कुछ। लेकिन अब विद्यार्थी सबको जो है, तुम लोग रिजल्ट लेके आओ। ठीक है, तब तुम लोग को लेके चलेंगे 5-5 किलो मिठाई लेके उस सबके पास। ठीक है, चलो। कहता है कि लाइटर में कौन सा गैस भरा जाता है? ब्यूटेन गैस। मारो इसको टिक मारो। कहेगा बुद्ध किस कुल से थे? देखो आ गया क्वेश्चन, मारो इसको स्टार। और पिता का नाम क्या था बुद्ध के? माता का नाम महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। क्या था? हाँ, सुद्धोधन था। ठीक है, हाँ। और माता का नाम, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, जन्म किस ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था? एक एक करके बोलो। 563 ईसा पूर्व। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। और बुद्ध धर्म में जो है, जो घर छोड़े थे उसको क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण। जो और उनको ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। किस नदी के तट पे? फल्गु, निरंजना और पुनपुन नदी के तट पे। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे? बोध गया के नीचे। ठीक है, वो। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहला है? महात्मा बुद्ध कहला है। और पहला उपदेश प्रवचन कहाँ दिए? सारनाथ में। यह घटना क्या कहलाया? धर्म। जिसको मारते कहा ना, जिसको हौस में नहीं रहता लड़का, रिदम तोड़ता। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और उसका अन्य नाम क्या था? ऋषि पत्तनम या सारनाथ। चलो डाउट हुआ क्लियर इसमें। और 4 जो बौद्ध वो हुआ था, 4 बौद्ध जो है सभा। पहला सभा कहाँ हुआ था? दूसरा सभा वैशाली। तीसरा पाटलिपुत्र। चौथा कुंडलवन। अब बताओ काजल, तुम जो इतना बच्चा जवाब दे रहा है, ये पिछले 20 दिन 15 दिन में पढ़ा है। तुम हमको कितना 2 महीना पहले फोन की थी ना, उसी समय क्लास में कंटिन्यू थे, कितना आता। देख रहे हो, सब तुम्हारा दोस्त साथी, सब तुम्हारे सर्किल का है, सब तुमको जवाब दे रहा है। इसीलिए कहता है जब जागो तभी सवेरा। हालांकि अभी भी लेट नहीं हुआ है, लेकिन कल पहले आती, पहले आ जाती, कितना ज्ञान होता। वो सब जवाब दे रहा है, सबको पढ़ाए हैं। हाँ, उसके बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप। दूसरा सभाकर्मी। तीसरा मोगलीपुत्र। चौथा वसुमित्र। उपाध्यक्ष अशुघोष। ठीक है, उसके बाद ये बताओ कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय शासक कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे में कालशोक। तीसरे में और चौथा में कनिष्क। ठीक है, हीनयान महायान किस में अलग हुआ था? किस? चौथा में। और कहेगा कि बौद्ध धर्म में जो ज्ञान का प्रसार हुआ किस भाषा में हुआ? पाली भाषा में। ठीक है, और किस गण से थे? शाक्य कुल से थे। कहता है तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। मारना इसको ठीक मारना। कहेगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। मारो इसमें स्टार।
क्या देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहां पर हुआ था? कुल्टी। कुल्टी याद रखो, कुल्टी कहां पर है? पश्चिम बंगाल। मारो इसमें स्टार। क्या जल में अस्थायी कठोरता कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का बाइकार्बोनेट का घुले रहना। मारना स्टार। गन मेटल किस किस धातु का मिश्रण है जी? तांबा, टीन और जस्ता। मारो इसको स्टार। दरोगा बीपीएससी में आया था। अगला क्वेश्चन है, वर्जिन एयरलाइंस किस देश का है? ब्रिटेन। इसको छोड़ दो, कुछ मत करना। कहेगा कैल्शियम कार्बोनाइड पे जल डालने से कौन सा गैस बनता है? यही जो है श्रवण आया था, यही क्वेश्चन आया था उसमें, बीपीएससी में आया था। ठीक है, मारो इसको स्टार। इसीलिए इसको जो कभी हल्का चीटी को देखते हो जी, एक बगल चीटी रख दो, एक बगल हाथी रख दो, किसका वैल्यू है? हाथी का। लेकिन वही चीटी जब सुर में घुस जाता है तब तो ये तुम्हारा जो है एक तरह से चीटी है। ठीक है, लेकिन जब समय आएगा तो यही ठोक बजा के तुमको पास करवाएगा। चाहे बीपीएससी देने जाओ, चाहे बिहार दरोगा देने जाओ, चाहे बिहार से, चाहे बिहार पुलिस। 40 से 50 क्वेश्चन इस बुक से आएगा, 40 से 50। लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के लिए क्या है? कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट तुम्हारा 20 नंबर एक्स्ट्रा दिलाएगा, लेकिन 40-50 नंबर इसी से आ जाएगा। और अभी जैसे अभी बौद्ध धर्म का सब रिवीजन करवा दिया, सब क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन से हम लोग देखो 20 क्वेश्चन कर लिए ना। तो अभी हम लोग का यही रिवीजन मोड चल रहा है। लेकिन उसका जब कंसेप्ट करेगा कि भाई 4 गो ऋषि दिखे, 4 गो जो उनको घटना दिखा, कौन कौन घटना? हाँ, एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक एक सन्यासी और एक मृत व्यक्ति, यही दिखे तो उनमें विचार परिवर्तन आया। उसमें कंसेप्ट दे देगा, ऑप्शन के साथ दे देगा, तब वहां पे कंसेप्ट का सही करोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमन गप में क्या रहता है? मारो इसको स्टार मारो। मोहम्मद जिन्ना ने कहां पे, छोड़ो उसको। जिन का आकार कैसा होता है? सर्वाकार। मारना इसको स्टार। शर्करा को इंसुलिन किसमें बदल देता है? और ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित किया जाता है? ग्लाइकोजन में। खिलाड़ी जो थकता है उसको क्या दिया जाता है जी? ग्लूकोज। ठीक है, और ग्लूकोज, तुम फुटबॉल भी खेलते हो क्या? नहीं खेलते हो? अच्छा, तुम्हारा चेहरा लग रहा है कोई खिलाड़ी जैसा। ठीक है, मारना इसको स्टार। शर्करा को इंसुलिन किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। कह रहे पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? पेंसिलिन की खोज कौन किए थे? हाँ, इसको मारना स्टार। अगला, ओंग जो है कहाँ के मूल निवासी हैं? मारो इसको स्टार। कहेगा अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। हाँ, 18। ठीक है, उसके बाद 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 हाँ, संविधि नियोजन के उसमें अफसर की क्षमता। ठीक है, चलो इसको टिक मारना। क्या गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट। मारना इसको स्टार। क्या दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके वो किया था? 388। और दांडी यात्रा हुआ कब था? 1930 में। डेट याद है? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 12 मार्च से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, दांडी तक गए थे, वहां से शुरू किया था। ठीक है, इसको डेट याद रखना। अगला, गन धातु में क्या होता है? हाँ, इसको मारो स्टार। अगला है, आंसुओं का द्वार के रूप में किसको जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया था। मारना इसको स्टार। हाँ, बाब उल मंदेव। अगला है, किस विटामिन का रासायनिक टोकोफेरॉल होता है? मारो इसको स्टार। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किनका पुस्तक है? नेल्सन मंडेला। टिक मारना है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, कौन बोले थे? यही क्वेश्चन बताओ, पूछा था। मारो इसको स्टार। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। चलो अब आ जाओ। मुक्त व्यापार क्षेत्र किस बंदरगाह से होता है? कांडला बंदरगाह। टिक मारना। कहेगा बर्फ जमने में किसको बर्फ को पिघलने के रोकने के लिए मिला जाता है? जिलेटिन को। मारना स्टार। पानी से बर्फ बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन। उसके बाद ये बताओ, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है सैमा? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में किसी वस्तु को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जाता है। और उधर से दीपक बताओ। हाँ दीपक, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दीपक?
नए पदार्थों का निर्माण होता है और प्रारंभिक अवस्था में नहीं हो पाता है। कुछ उदाहरण दो दीपक, उदाहरण दो रवि कुछ। हाँ, कागज जलना और ठीक है, इसको अपवाद में छोड़ देना, मोमबत्ती दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। और दूध का खट्टा होना, दूध का दही में रूपांतरित होना, दही बन गया दूध बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। तो इस पर कागज जलेगा, कागज फिर आ पाएगा अवस्था में? तो क्या नए पदार्थों का निर्माण होना है और पुराना सब्जी, जैसे क्या है कि सब्जी झींगा तोड़ के लाए, झींगा से क्या किए? सब्जी बनाए, झींगा फिर सब बन जाएगा उसमें? नहीं बनेगा ना। वही नींबू का शरबत हुआ, चीनी का शरबत हुआ, चीनी नमक का पानी जो है वो शरबत भी लाए और जो नहीं कोई पिया तो चीनी को अलग कर सकते हैं, पानी के अलग कर सकते हैं ना। तो प्रारंभिक अवस्था में आ गया, क्या कहलाया वो? भौतिक परिवर्तन। चलो आगे बढ़ो। पहाड़ी नदियां जब समुद्र आके मिलती है तो किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है। स्टार मारना, गाद वगैरह होता है। व्यवसायिक कर कौन लगाता है? छोड़ो इसको। कायदे आजम किनको कहा जाता था? स्टार मारो इसमें। बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशक कौन रहे थे? किसके शासन काल में दिए गए? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। और इसको किस वंश से जाना जाता है? पितृहत्या वंश। और बिंबिसार किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे। स्काउट और गाइड के जनक कौन थे? बेडेल और प्रोवेस को छोड़ दो। दूध से जब क्रीम निकालेंगे तो कौन सा बल लगता है? और उसका घनत्व तो बढ़ेगा घटेगा जी? ठीक है, उसे लिखो, घनत्व तो बढ़ जाएगा। और किस सिद्धांत पे काम करता है? अब केंद्रीय, मतलब बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को छोड़ो। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन। मारो इसको स्टार। ठीक है, एनसीईआरटी, इसको मारो स्टार। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको अच्छे से मारो स्टार। तुमको पूजा एक काम करना है, तुमको खरीदना है क्या? हाइलाइटर। क्या खरीदना है? तो हाइलाइटर से क्यों नहीं हाईलाइट करते हुए? निकालो उसको, निकालो। हाइलाइटर जब कर दोगी, जैसे दो देखियो इन्हें, तुम अपना बुक दो, देखो इसको दो, देखो ये जो है मान के दो, सामान दो, तुम ही तुम्हारे बुक से उदाहरण देंगे तो बुदो ना। जैसे अभी जो हाईलाइट करवाए, एक बुक ये था और एक बुक ये था। अब तुम ही लोग हमको बताओ, हमने बताएंगे इसमें जो है कौन सा पढ़ने में जल्दी समझ में आएगा? कौन सा जल्दी दिख जाएगा बताओ? देखो इसको ये वाला दिखेगा, फटाक से एक मिनट देखे, राष्ट्रीय गान जनगण मन को कोलकाता अधिवेशन गाया गया, तुरंत दिख जाएगा। इसमें क्या है, दिखने पे आंख पे जोर लगेगा। ठीक है, वैसे को मार्कर ही तो खरीदना है, इसके बाद दिमाग पे क्या है, लोड कम होगा, तुरंत रिवीजन होगा। इसलिए सब बच्चा किताब के साथ देखो मार्कर भी, तुम भी किताब घिनाएगा, दूसरा किताब आएगा। ठीक है, यही किताब अंतिम थोड़े है, तुमको सिलेक्शन लेना है, किताब जोड़ना है, बताओ। नहीं पढ़ा जाएगा? ठीक है, तुमको अगर सेट करता है तो करो, लेकिन वैज्ञानिक तरीका यही है, इसलिए हाइलाइटर का आविष्कार हुआ है। आंख पे तो बहुत कलर है, लाल है, हरा है, पीला है, ब्लू है, गई हो ना मार्केट, बहुत जो तुमको अच्छा लगे वही कलर है। इसका काम है चीज को हाईलाइट करना। ठीक है, इससे क्या रिवीजन करने में आसानी रहेगा तुरंत। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसको कहता है? बेंगलोर को। अगला, गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल स्टार। सर्वप्रथम जी का प्रवर्गीकरण किसने दिया था? कैवेंडिश। मारो इसको स्टार। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? किडनी। किसका किडनी कल दर्द कर रहा था जी? दीपक, तुम्हारा किडनी दर्द कर रहा था? कितना पेट में होता है दर्द कर रहा था तुम्हारा? किडनी का काम क्या है दीपक? डायलिसिस करना। ठीक है, मारो स्टार। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्टार मारो। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग कहाँ है? वैसे साइबेरिया रूस में है। रूस द्वारा किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? साम्यवादी। एक है समाजवादी, एक है पूंजीवादी, एक है मिश्रित। तो समाजवाद क्या है? प्राचीन अवधारणा था, और नया अवधारणा समय के साथ जो बदल गया उसको क्या बोलते हैं? साम्यवादी। यही अर्थव्यवस्था है। लियो टॉल्स्टॉय कहाँ के थे? स्टार मारो। कारगिल विजय दिवस कब मनाता है? स्टार मारना। संयुक्त राष्ट्र, देखो आया ना कि कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच।
और जो भाषा है यहाँ बगल में लिख लेना। सीएनजी का अर्थ है, ठीक है, स्टार मारना। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किससे होता है? इसको तो हाईलाइट करो ही करो। तो आर्द्रता किसमें होता है? हाँ, अग्रे में तो स्टार मारो। भारत में अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट पोखरण में कल आया था। कब क्या था? इसको डेट को करो हाईलाइट। 18 मई 1974। कहाँ पर? पोखरण में। अच्छा से ध्यान रखना है इसको। बुद्ध मुस्कुराए, बाद में दिए थे अटल बिहारी। कहेगा उच्च रक्तचाप का कारण क्या है? मानसिक तनाव। इसका मतलब क्या हुआ? सौरभ बताओ हमको। सौरभ, ये उच्च रक्तचाप का मतलब क्या हुआ? हाई ब्लड प्रेशर। देखे केकरो बीपी बढ़ी जाए छे, बहुत बीपी बढ़ी जाए छे, वो केकरो कारण किछ के? मानसिक तनाव। मेंटली रूप से क्या है, डिस्टर्ब अगर कोई हो जाएगा तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। इसीलिए कहता है योगा। क्या कहा जाता है? योगा। योगा जब डीप ब्रेथ लोगे तो क्या है, दिमाग एकदम शांत रहेगा, कूल रहेगा। और धोनी को देखे हो? धोनी को कैसा भी सिचुएशन रहे, ठीक है, वो क्या रहता है, एकदम कूल रहता है। उसको क्या कहा जाता है? कैप्टन कूल कहा जाता है ना। तो उसका जो है बीपी वगैरह नहीं बढ़ता है, टेंशन वगैरह नहीं लेता है, रिलैक्स होकर देखो जिता के जाता है मैच। तो यही है, मानसिक तनाव कारण क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। इसीलिए दूर करने के लिए क्या होता है? योगा। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? स्टार मारो। भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली। इनको जानते हो जी रवि? कौन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? हाँ, प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति। और हमारे पीछे कौन है? हाँ, भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति। अगला, टू बी और नॉट बी के लिए छोड़ दो, ये नहीं आएगा। इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? इसमें सब लिखना, ठीक है, सब लिखना। सूरत सब लिखना। सब प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? स्टार मारो। मैं राज हूं, ये शब्द कौन बोला था? लुई 14वां। कहाँ का शासक था लुई 14वां? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित था। चलो अगला, यहाँ पे देखो उपनाम और उनका नाम। जैसे जो बोलेंगे स्टार उसको मारते रहना। पहले लोकमान्य के तिलक से, लोक के नाम से कौन जाने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक। इसको मारो स्टार। देश बंधु मारना स्टार। शांति पुरुष, पंजाब केसरी, लव पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का नेपोलियन। उसके बाद उड़न परी, बिहार का गांधी, बाबूजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, सीमांत गांधी, दीन बंधु। इसको अच्छे से हाईलाइट करो, ठीक है, क्योंकि ये विदेशी हैं और इनको दिया गया था ये उपनाम, दीन बंधु। बोलेगा बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, यही बांग्लादेश के संस्थापक थे। हॉकी का जादूगर, भारत का शेक्सपियर, भारत का आइंस्टीन, आधुनिक मीरा, गुरुदेव, भारत को किला, शहीद आजम, लेडी विथ लैम्प, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में दे दो नंगा फकीर। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आविष्कार आविष्कारक को चलो फिर चलेंगे दरोगा में। कहेगा इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है जी? हाँ, उसे लिखो आवेशहीन। प्रोटीन, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तीनों लिख देना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे? थॉमसन, गोल्डस्टीन, जैडविक। तीनों को अच्छे से याद रखना। अगला है नाभिक का खोज कौन किए थे? नाभिक में रवि कौन पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही दोनों, ठीक है। इसको अच्छे से वो करना। और खोज क्या खोज नाभिक का? डायनेमो। परमाणु का सिद्धांत कौन दिए? रेडियो सक्रियता, रेडियम की खोज, डायनामाइट, पीएच स्केल, हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश, हीलियम की खोज, नाइट्रोजन की खोज, ऑक्सीजन,
क्या कहा? थोडियम बर्जिलियस। टेलीविजन तो जानते हो तुम लोग, जेर बेर मारना स्टार। बैरोमीटर टोरिसेली। रेल इंजन स्टीफेंसन। ग्रामोफोन ग्रेमोफोन एडिसन। दूरबीन भाप इंजन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसको स्टार मारो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को। फेराडे। एक्स किरण, इसको मारना लघु गणक जॉन नेपियर। तो सब याद हुआ। नेहा तुम घर जाके रिवीजन करती हो इसको? हाँ बोलो, करती हो? सच सच बताओ, क्यों नहीं करती हो बताओ। कैसे निकलेगा बिहार पुलिस? अब बिहार दरोगा भी आ रहा है ना, इसी क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा 45 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ, इसको जाके घर जाके जो पुराना जो पढ़ा है, जो टिक टक करवाए, उस सबको क्या करना है घर में देखना, और पढ़ने से आने से पहले भी क्या करना है, सबको पढ़ के आना है। ठीक है, चलो अब इसको रखो। दरोगा का थोड़ा तुम लोग क्वेश्चन देखो कैसा कैसा दरोगा में क्वेश्चन आता है। ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा काजल? पार्ट 2 में ही हो? अच्छा कोई बात नहीं। बड़ा बड़ा हायर लेवल का जितना भी एग्जाम होता है सब दरोगा, सबका दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी, ग्रेजुएट लेवल, ये सब क्या है, सब जो है ग्रेजुएट के बाद ही। इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम तुम लोग जो है ग्रेजुएट जरूर करो, एमए उमे करो ना करो, लेकिन नेहा क्या करना है, कम से कम ग्रेजुएशन सब सभी लड़के लड़की। अर्चना क्या होना चाहिए ना, ग्रेजुएट कम से कम हो जाना चाहिए। चलो 2020 का बिहार दरोगा का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि मंगल से है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है मंगल? 8 मार्च। नेहा तुमको याद था? ठीक है। मंगल, ये साजन से पूछ रहे थे, मंगल तक बात चला गया। मंगल। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रक्तदान दिवस। ऑप्शन देते हैं। 20 मार्च, 14 जून, 28 फरवरी, 8 मार्च। 14 दिन। कब मनाते हैं? 14 दिन। ठीक है, उसका भी हो गया। विश्व बंधुत्व दिवस 21 मार्च। चलो अगला है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा भगत सिंह। कौन किए थे? नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे भगत सिंह। ठीक है, भारत में वरीयता क्रम का सही चयन करें। वरीयता क्रम, इसको लिख दें। अच्छा, इसको कल करेंगे। ये बताओ, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? क्वेश्चन है दीपक, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? जानते हो तुम? ऑप्शन देंगे तुरंत मार दोगे। नितेश बताओ। हा? बताओ तुम, बताओ शिवरानी, पूजा बताओ। कल ग्रुप में देख के आई थी दरोगा क्वेश्चन? डिलीट हो गया, हमको भेजी थी नेहा, तुम लोग को भेजने का अच्छा भेजेंगे। ऑप्शन देते हैं, काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन। काइटिन। तो कवक का कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? काइटिन। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया, मतलब जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, बताओ बिना ऑप्शन के बताओ। अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। उत्तर पश्चिम भाग से जो वर्षा होगा किस कारण से होगा बताओ? उत्तर पश्चिम भारत में, वो तो उत्तर पूर्व मानसून हुआ। तुम लोग को पता है भारत में वर्षा 3 प्रकार से होता है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि अभी सीजन चल रहा था, ठीक है, जुलाई जून, लास्ट जून, 1 जून से शुरू होता है, जून से लेके अगस्त सितंबर तक। उसके बाद दूसरा होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण से उत्तर पश्चिम वर्षा, उत्तर पश्चिम मानसून, यह कैसे होता है? और तीसरा होता है उत्तर पूर्वी मानसून।
जिससे कोरोमंडल तट पे, मतलब कर्नाटका, ये बेंगलोर, ये तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश के तट पे कोरोमंडल कोस्टल एरिया को वर्षा करवाता है। तो 3 प्रकार का मानसून होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। ऑप्शन: पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी में अवनमन। पश्चिमी विक्षोभ, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यही पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पश्चिम से जो है विक्षोभ के अंतर्गत आता है और उसी पेटी के कारण से भूमध्य सागर से वर्षा लेते हुए करवाता है। इसी कारण से पंजाब में वर्षा गेहूं का फसल में बहुत लाभदायी होता है और राजस्थान वगैरह में कृषि कार्य होता है। क्योंकि राजस्थान देखो इधर है ना, तो यहाँ से वर्षा इस प्रकार से एंट्री होता है। अफगानिस्तान में क्या होता है? अफीम वगैरह खेती में बहुत सहायक है पौधा, पाकिस्तान सब में भी होता है। तो यहाँ से इस प्रकार से वर्षा ये एंट्री मारता है। राजस्थान में जो होता है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ तो मानसून तो ऐसे निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है, लेकिन इस वाले एरिया में जो वर्षा होता है इसी वजह से होता है। तो पंजाब में इसीलिए गेहूं का उत्पादन बहुत में योगदान है। तो इस प्रकार से वर्षा का प्रवेश होता है। यह यहाँ होते हुए थाईलैंड तक जाता है, लेकिन प्रभावी नहीं रहता है। कभी कभी देखोगे ठंडी के दिन में जो वर्षा होता है बिहार सब में, किसके कारण से होता है? यही पश्चिम। और दिल्ली में जब हम लोग रहते थे तो दिल्ली में वहां पे जो वर्षा होता था नवंबर दिसंबर सब में, जनवरी सब में, वही पत्थर गिरता था, ठीक है, बर्फ होते हुए वहां से लेके आता था। चलो ये हो गया। 2 क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, उसका तुम लोगों को छुट्टी देंगे। पहला क्वेश्चन है जो कि धर्मवीर से है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। क्वेश्चन समझना, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव का प्रक्रिया ग्रहण की गई जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से? बताओ। बताओ किसके संविधान से? बताओ। क्या है उसका नाम? जुबान पे नहीं आता है जी। साजन। साजन। साजन एक्टिव रहा करो तब जुबान पे आएगा, ठीक है, तुम्हारा नाम चढ़ नहीं रहा था उसमें। साजन के जगह मंगल से हम पूछ दिए। क्या नाम? क्या साजन? साजन क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड के संविधान से? कहां से क्या गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून से पहले वर्षा को क्या कहते हैं? फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम, चाय वर्षा, गोडे चिला और काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर? पश्चिम बंगाल में जो होता है मानसून पूर्व वर्षा को क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। कर्नाटक में क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो एक क्वेश्चन जो है इस एक बच्चा से पूछेंगे। धर्मवीर तुम बताओ, भोपाल गैस दुर्घटना पढ़ाए थे में विषाक्त गैस का रिसाव हुआ था, उस गैस का नाम क्या था? हाँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलो यही हो गया। ये दरोगा में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन लास्ट है, वो क्वेश्चन है तुमसे, तुम्ही से सौरभ। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति है ना, उसके चुनाव में कोई विवाद हो गया, उसका निर्णय कौन करते हैं? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा? बोलो, उधर से बताओ। तुम बताओ साजन, तुम बताओ मंगल। देखो जी, मंगल तो तुम गर्दा मचा दिया। चलो मंगल के लिए एक जोरदार ताली बजाओ जी, बहुत अच्छा। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। चलो इसी के साथ अब क्लास खत्म करते हैं। कॉन्फिडेंस भी आएगा, देखो कॉन्फिडेंस भी आएगा। संसद, देखो संसद का काम है विधि निर्माण करना, ठीक है, किसी चीज को विस्तार करना, कम करना, घटाना, बढ़ाना, लेकिन जो निर्णय लेगा, निर्णय कौन देता है? हाई कोर्ट देता है या सुप्रीम कोर्ट देता है? और हाई कोर्ट भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन सा होता है? पदाधिकारी बोलते हैं। कार्यकारी जो है कि कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति जुड़ा हुआ निर्णय देना होगा तो कौन देंगे? सर्वोच्च न्यायालय देंगे। तो ये तो थोड़ा बेसिक वाला था।
ठीक है, चलो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। और जिसको कुछ डाउट हो सकता है वो आके हमसे मिल ले।